20-20 लाख रुपए टूरिस्ट वीजा पे लगा के जा रहे हैं। वो टूरिस्ट वीजा सिर्फ 3 महीने का 20 लाख रुपए उन्होंने दे दिए 3 महीने खातर और सर्वाइव करने खातर। अब उस बच्चे ने 3 महीने के बाद दोबारा कुछ ना कुछ चाहिए वहाँ। अरे नहीं तो 20 लाख रुपए में एक ऐसी टिकट लेके जा सके था जो 2 साल थी तो कोई उसने, या कोई ग्रेजुएशन में जाओ तो 3 साल थी तो कोई अलग हो सके था। अरे भाई कोई इंग्लिश कौन चंदी बाहर जान खातर इतनी भी इंग्लिश कौन चंदी। आप क्यों हेल्प करना चाहोगे दुर्गांशु भाई? क्योंकि मेरी लगता कि कल ना आपके तो बहुत ज्यादा कॉल्स आने लग गए और परेशान हो गए तो मना इसे से बालक देखे हैं जो दिल्ली एनसीआर के जा रहे हैं, हमारी गेल बैठ कर हरियाणवी बोल रहे हैं। क्यों सीखनी है इंग्लिश तो बस नू है ना, काम चलाना है। मेलबर्न में मेरी ख्याल से ढांडा न्योली वाला ना भाई, ढांडा भाई शायद सिडनी के हैं। ओके भगवान की दया आता है, मतलब बेरा नहीं मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट डिस्क्लोज कर सकूं कि नहीं इतने कमा रहे हैं। अब घर भी बेच दिया 1,50,000 रुपया महीने के। 99% जो स्टूडेंट अपने इंडिया ते जा हैं उन मोस्टली लेबर जॉब भी क्यों मिला करे, या फिर अपन को वहाँ टैक्सी जॉब भी क्यों मिला करे, और अपा जा रहे हैं रुपये कमाना। मतलब कोई भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसके कपड़े जितने गंदे होंगे ना भाई, इफ जुगर मान लो मैं अपनी बात करूं तो मैं ड्राइविंग करूं तो ड्राइविंग में थोड़े से कपड़े गंदे हुए हैं। सुमित पाठता भाई थे भाई, मेरी पहली स्टेट थी जिंदगी की, भाई साहब की लास्ट थी। बस इतना हमने नु बेरा था वो भाई गाने गाया करें। दुर्गांशु भाई सबसे पहले आपका बहुत घना स्वागत है। धन्यवाद भाई। राम राम। कॉन्फ्रेंस पे क्या हाल है आपके? एकदम बढ़िया भूपेंद्र भाई, आशीर्वाद है जमा परमात्मा का, मजे आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तई भाई हो आप 2 दिन पहले? कल सुबह 4 बजे लैंड हुआ हूँ। ठीक है, मंडे ने वापस चला जाऊंगा। अपने बारे में थोड़ा मारता बताओ भाई। अगर मैं अपनी बर्थ की बात करूं तो मेरा गांव खरबड़ा है। मैं खरबड़ा में पैदा हुआ था, जो कि एक हिसार डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। और मेरे दादाजी का नाम हीरा लाल जी था। उनके फिर आगे 25 पोता पोती हुए थे, तो उन 25 पोता पोतिया में थे मैं एक हूँ। ठीक है। जिस भी बच्चे ने विदेश में जाने में समस्या आ रही है, पॉडकास्ट देख लो, 90% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑस्ट्रेलिया जान का के प्रोसेस है, हाँ। उसका आपने के नीड लगी कि अपना हरियाणा के बाल क्या नया या भी चीज़ वेर होनी चाहिए? मने नू लगी भाई, जो मारी के लोड है बालक रह रहे हैं 20-20 लाख रुपए टूरिस्ट वीज़ा पे लगा के जा रहे हैं। वो टूरिस्ट वीज़ा सिर्फ 3 महीने का 20 लाख रुपए उन्होंने दे दिए 3 महीने खातर और सर्वाइव करने खातर। अब उस बच्चे ने 3 महीने के बाद दोबारा कुछ ना कुछ चाहिए वहाँ। अरे नहीं तो 20 लाख रुपए में एक ऐसी टिकट लेके जा सके था जो 2 साल थी तो कोई उसने, या कोई ग्रेजुएशन में जाओ तो 3 साल थी तो कोई अलग हो सके था कि ठीक है यार मैं 2-3 साल हूँ, 2-3 साल के बाद देखता हूँ। अब आपका रीज़न बताओ दुर्गांशु भाई, आप क्यों ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते? एक तो फादर साहब का मेन रीज़न था कि जा और एक्सप्लोर कर अपना घूम फिर क्या। दूसरा ये था मैं कुछ कर नहीं रहा था। शुरू में बालक पढ़ते कुछ ऐसा सीखा था कि 2-4 साल एक चीज़ में रहो और फिर स्विच कर लो। वो आदत बाहर लेगी कि यार ठीक है, लोगों की फ़ोटो वीडियो देखा, बढ़िया पैसे कमाएं तो शायद हमने भी कमा लेने चाहिए। और यो प्रेशर था को नहीं कि आपने पैसे कमा के घर देने हैं, तो यह लिबर्टी थी कि जितने कमाओगे अपने ऊपर ला लेंगे। तो वो करके सोची कि बाहर जाना है। यो 2024 में डिसाइड हुआ मेरा कि मैंने बाहर जाना है। 24 की शुरुआत में मेरे सगे चाचा का बेटा बाहर चला गया था, तो उसके बाद मैंने सोची कि मैं भी चलता हूँ। चाचा के लड़के तो आपने हेल्प ना ली इस मामला में? वो खुद मजेदार में था ना भाई। हम उसका वीज़ा लेने गए हाँ एजेंट के पास थे, और मैं अपनी फाइल लगाने गया हूँ। मैं इतना रेडी था बाहर जाने खातर, तो वो कहाँ से सिखा देगा जब उसका वीज़ा नहीं आ रहा तो। अच्छा, आप जब ती किसी की बात कौन सुनते जब ती वो कितने पहुँच नहीं लिया। अब अंडर ट्रेनिंग ने कुछ नहीं मान दे, आप उसे की बात सुनना पसंद करा जो कितने तो बैठे है। तो मेरे हिसाब से लोग जाए तो 1% मेरी बात नहीं सुन लेंगे। अगर मैं खुद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हूँ, या फिर मैं भी अगर नू होता ना PT की या आईलेट्स की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो तो फिर ज्ञान सब नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपने यूट्यूब वगैरह तो रिसर्च करनी शुरू करी होगी, उड़ा आपने कुछ नहीं पाया? बहुत घना कंज्यूम करने के बाद इतना सा मिले कि आप पूरे दिन वीडियोस देख रहे हो और लास्ट में आपका आउटकम कुछ नहीं निकल रहा कि नहीं। 1-on-1 किसे तो ना मिले दुर्गांशु भाई कि भाई जो बाहर जा रहा था? हाँ। नहीं भाई, कोई आंदा है कौन ने। कोई भी बच्चा बाहर जाने के बाद वापिस आंदा है को नहीं। 3-4 साल लग जाए बाहर ताए पाचे, और उस बच्चे की स्टोरी सुन के कोई फायदा को नहीं यार जो 4 साल के बाद आओगा। क्योंकि 4 साल पहले की बात, 4 साल के पहले आज कोरोना था, आज तो 4 साल 3 साल पहले आप देखा कोरोना था। उस टाइम बच्चे ने पैसे भी औकात से ज़्यादा कमाए, उन खातर पढ़ाई भी औकात से ज़्यादा ईजी रही है, तो उन तक पूछेगा कोई फ़ायदा कौन था। और हर 4-5 साल में अपानु क्या कहा कि काफ़ी पॉलिसीज चेंज होती रहे? हर साल भाई, हर साल जुलाई में 1 जुलाई ने उनका कुछ नया सा कुछ लेटर वेटर आ जाए, उसमें बच्चे की लाइफ नू तनू भी हो जाए।
ठीक है, आपने जब सब चीजें ना मिल रही थी तो कंफ्यूज रहे होगे दुर्गांशु आप? बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो फिर आपने कुकर स्टार्ट करी चीजें? स्टार्ट भाई नुए करी नू बेरा थी आईलेट्स और पीटीई 2 एग्जाम होया करे बाहर जाने खातर। मैं कहा सिंपल है, पीटी देते हैं उसके बाद मिलते हैं, जिस तक मिलते हैं। पीटी के लिए बहुत सारा कंटेंट है, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट है, एक तो एक बढ़िया टीचर है, ऑनलाइन पढ़ो, किसी एक अकेडमी पे कोचिंग पे जाने की जरूरत आपने कोई क्लासेस ना ली? ना। और मैं बहुत ज़्यादा मीडियोकर बच्चा था। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो हमारी टीचर ने शायद नू भी लागा था कि 12th में यो फेल होगा पूरे बैच में कि इतना मीडियोकर था। टिपिकल हरियाणा फैमिली भाई, कोई लाग लपेट नहीं, जमा देसी। तो इंग्लिश का नाम पे तो 0। तो बस नू हो गया, वहाँ देखते हैं कि है के पीटी में के है अकेडमी कोचिंग इन पे ना जाने के पीछे मेरा मैथ ही होता कि कोई कोचिंग वाला क्यों चाहोगा मैं 1 महीने में पीटी कर लूँ, क्योंकि उसकी तो फीस मर गई ना भाई। अगर मैं अगले महीने भी जाऊंगा तो उसने 5,000 फेर दूंगा फीस के, क्योंकि मैंने अगले महीने देना है। और जब मैं खुद करूंगा तो मैंने मेरा 15 दिन हम कर लूँगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो मैंने 17वें-18वें दिन अपना पीटी का एग्ज़ाम भर दिया था। अच्छा हाँ, अगर मैं पीटी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ या वीडियो पीटी खातर को नहीं, क्योंकि उसका खातर बहुत सारा कंटेंट है, बस थोड़ा सा डिस्क्राइब करने खातर 4 तरीका है कोई भी देश आपकी इंग्लिश टेस्ट करना चाहो, आप कितने पढ़े लिखे हो। पहला बुलवा के, दूसरा सुन के, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, जस्ट 4 हैं। तो ये 4 मॉड्यूल हैं, बड़ा इजी सा सौदा है। आउट ऑफ 90 आपने नंबर लेने हुए हैं, 60+ आगे तो आप गुड टू गो हो, कहीं भी जा सकते हो, आपकी मनपसंद। इसमें आइल्स की डाल बैंड्स ना होते ना? बैंड कैस का इन स्कोर कैस का पीटी में स्कोर हुए, आईलेट्स में बैंड हुए, उसमें आउट ऑफ शायद 9 हुए। मैंने पीटी नू चुनिया था क्योंकि मैंने 1-on-1 इंटरव्यू कौन देना था। बेसिक डिफरेंस पीटीई में और आईलेट्स में यो है, आईलेट्स आपका जो ये है स्पीकिंग वाला है टास्क जो है यो फेस टू फेस ले होगा कोई बंदा, और पीटी में आपने कंप्यूटर ती देना है। ओके। और मेरी साइकोलॉजी को होती अगर मेरा टीचर घर तक लड़के आ रहा है बीवी गेल तो मैंने वो फेल करेगा। साइकोलॉजी और कंप्यूटर नु है, उसने तो आंसर चाहिए, उसने अपना करेक्ट आंसर चाहिए, वो आपने जज कौन कर रहा कि आप किसे दिख रहे हो, किसका। पर वो एग्जाम भी किसी की निगरानी में होता होगा। हाँ, वो तो फिर टीचर है ना, वो तो आपने हॉल के अंदर जब या एग्जाम सेंटर के अंदर एंटर कर रहे हैं, उसके आपके पास एक प्रॉपर एडमिट कार्ड है, अपनी आईडीज हैं, वो आपने वेरीफाई करेंगे कि आप सेम बंदे हो। तो वो दिया, फिर उसके बाद स्टार्ट हुई जंग। स्कोर था आपका दुर्गांशु भाई? भाई मेरा 64 था, नॉट लेस देन 54 था, जो कि बड़ा एक बेसिक स्कोर है। इससे नीचे आंदे तो फिर खत्म है, दोबारा पीटी दो। ठीक है कि अगर आपके 50 से नीचे आ रहे हैं तो फिर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ हो गया। अरे भाई साहब, क्योंकि मैं कोई भी आर्ट को नहीं भाई, घने चीज जहाँ तक फैला रखी है, आपने हर खंबे बनू लिखा दिख जाएगा आईलेट्स पीटी सीखें। हाँ। या आईलेट्स पीटी क्लियर करें तो और तो आपका हुआ बन जाए। अब भाई अगर सीखना पड़ेगा तो कोई चीज़ बहुत मुश्किल है, बट इतनी है वो नहीं। कितने दिन सीखी आपने? 15 दिन भाई। 15 दिन सिर्फ यूट्यूब देखा, कुछ कौन करे, क्योंकि आपने कंप्यूटर बेवकूफ़ बनाना है। आपने इंग्लिश कौन सीखनी, एक तो भाई मैं क्लियर कर दूं बिल्कुल कति साफ, इंग्लिश कौन सीखनी, कंप्यूटर बेवकूफ़ बनाना सीखना है। और वो क्या सुनना चाह रहे हैं आपने? यूट्यूब वीडियोस भाई ओके प्रॉपर बता रखे हैं कि आप क्या कहिए, उसने बेवकूफ़ बनाओगे। सिंपल इंग्लिश को नहीं आनी चाहिए आपने, आपने ट्रिक्स आनी चाहिए, और उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं। तो ऐसे करके एग्जाम आपका हो गया। ठीक है। उसके बाद जंग थी भाई कि ईब कित जाया जाए। तो कोई रिश्तेदार हैं करनाल आ जा, कोई तो गुड़गांव में पढ़ा लिखा है तो गुड़गांव में एजेंट ढूंढ ले, कोई कहे चंडीगढ़ चले आ जा। तो यो जंग थी। इसके बीच में 50-60 एजेंटा के पास खूब धक्के खाए हैं। फादर साहब ने कॉलेज के टाइम पे एक गाड़ी दुआ रखी थी मैंने नू नहीं मेरा, मैंने कितने 100 किलोमीटर वह गाड़ी चला दी जस्ट टू ग्रैब अ वन बेस्ट एजेंट। आपने स्टडी खातर जाना था दुर्गांशु? हाँ ऑस्ट्रेलिया। हाँ। स्टडी वीज़ा मिल पाना भी हार्ड होने लग रहा था? उस टाइम हार्ड होने लग रहा था, क्योंकि यो उस टाइम जब मैं अपनी बात करूँ तो इसमें आप थोड़ा सा अगर टाइम पीरियड ने समझा तो यो था कोरोना जस्ट गया था। कोरोना में ऑस्ट्रेलिया की हालत बहुत पतली हो गई थी कि यार कोई काम करने कौन था, बच्चे कौन थे। तो उनने धड़ाधड़ वीज़े बांट दिए कि कोई भी फाइल लगा रहा, दो वीज़ा 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 वीज़ा, सबके वीज़ा आने लग रहे थे। इनिशियली उन्होंने देखा रहे ज़्यादा वीज़े हो गए कि ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए। अब उनने बढ़ा दी स्ट्रिक्टनेस। अरे वो स्ट्रिक्टनेस का टाइम था मेरा कि अब हर चीज़ डबल चेक होगी, हर चीज़ ट्रिपल चेक होगी कि फंड्स ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, कि कोई भी फ्रॉड ना हो। और आप हरियाणा के सब क्या में जुगाड़ कोई भी चीज़ असली नहीं होती अपने दौरे, सब क्या में अपना जुगाड़ चाहिए, तो वो डबल चेक करें थे। तो उस खातर एक बेस्ट एजेंट होना ज़रूरी है। एजेंट क्यों चाहिए था? क्योंकि इतने
इतने फास्ट फॉरवर्ड को नहीं अपा और सारी चीज़ हम खुदे कर लिया और मैंने माथा मार लिया था नेट पे कोई पाव कौन थी नू चीज़ें अगर भाई आपने न्यू कोई स्टेप बतानी आ कौन था अगर आप दो स्टेप हो तो आप फिर भी नू देख सको कहा मैंने न्यू जाना है एजेंट बस नू चाहिए था ठीक है यार उसका रोज का काम है मैं अपनी भड़क छोड़ दूंगा ठीक है कि उसकी भड़क है तो फिर एजेंट ढूंढने खातर मैंने लागे थे 4 महीने जिस पर मैं नू ट्रस्ट कर सकूं कि हाँ दिस इज़ द वन कि इसको ऊपर मैं अपने 20-22 लाख रुपए दाव पे लगा सकूँ और अपना करियर सिर्फ इस सेंस में भाई क्योंकि अगर आप एक बार विदेश के बारे में सोच लो ना भाई तो आप ट्रैप में फंस गए कि अगर आपके मन में एक बार भी आ गई ना मैंने विदेश में पढ़ना है तो आपने इतनी सारी वीडियोस देख ली विदेश के बारे में विदेश की क्रेजी लाइफ के बारे में अकीब आपकी मजबूरी है उड़ा जाना ईब आप पीछे को नहीं हट सकते क्योंकि आपने देख लिया करो ओड़ा तो लेविश लाइफ है ओड़ा तो पैसे बड़े हैं तो अगर मका एजेंट ने कोई भी गलती कर दी मेरा रिफ्यूज़ल आ गया ना एक बार आपका रिफ्यूज़ल आ जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ रेड स्टैम्प ऑन योर थिंग कि ईब आप स्क्रैच तो शुरू को नहीं करोगे ईब आप माइनस तो शुरू करोगे पहले तो रेड स्टैम्प हटाओगे अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग करोगे अब कोई आपने वहाँ बोदर नहीं करे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ल आ गया तो न्यूजीलैंड भी कौन जा सकते क्योंकि वे उनके बीच का टाई अप कुछ हिसाब वे चीज़ें शेयर करें हैं तो भी न्यूजीलैंड भी ख़त्म हो जाएगा तो मैंने रिस्क कौन चाहिए था और जाना ऑस्ट्रेलिया था हाँ क्योंकि बेस्ट फ्रेंड वहीं था छोटा भाई वहीं था और ओड़े की वीडियो देखी थी कि स्वाद ओड़ा है तो मेन सौदा था स्वाद का तो स्वाद लेने दे उसके बाद 4 महीना के बाद आपने जाकर एजेंट में कौन सी जगह यो भाई मैंने उन तक परमिशन ली है तो उनने नाम लेने की मना कर दी सिंपल कि नहीं यार हम बट आपने क्या चीज़ नोटिस करी दुर्गांशु भाई जो आपने लगा कि ही इज़ द ट्रस्टेड वन एक तो उनका एक्सपीरियंस भाई इस लाइन में काफ़ी पुराने थे वो इस लाइन में और दूसरे भाई वो जो मने क्लिक करे वो एक्स आर्मी ऑफिसर थे ये बहुत सारे जान भी जाएंगे क्योंकि वो एक बड़ा नाम है कि ऐसा कौन एजेंट है जो अभी एजेंट बना कर रहे हैं पुराने टाइम में एक्स आर्मी ऑफिसर रहे तो वो ज़्यादा क्लिक कर गया क्योंकि मेरे दादाजी खुद एक्स आर्मी ऑफिसर रहे हैं तो वो एक न हो गया कि यो बंदा झूठ को नहीं बोल रहा है क्योंकि वो भी भाई आपने जानते यहाँ को नहीं कर दे अगर कोई एजेंट आपने जानते यहाँ कर रहा तो वो मतलब अपने पैसा कहाँ देख रहा आपकी फाइल नहीं देख रहा एजेंट आप पूरी एक फाइल बना के लेकर जाओगे आपका पीटी स्कोर यूनिवर्सिटी स्कोर आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जाकर प्रेजेंट करोगे उनके सामने फिर वो बताओगा आपकी वो फाइल ले होगा कि नहीं क्योंकि उसकी भी तो ख़राब वो हो जाएगी परफॉर्मेंस अगर आपकी फाइल में कुछ ग्लिच हो उसकी वजह तो उसका वीज़ा नहीं आओ आप तो 10 जगह बदनामी कर दोगे सही बात है कि एक्स एजेंट की वजह से मेरा वीज़ा ख़राब हो गया इब्नो बताओ दुर्गांशु भाई अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं वो एजेंट टू एजेंट जाते रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आप 4 महीने एजेंट टू एजेंट अंडे वेरीफाई करते कौन सही कोई ना इवन स्टूडेंट्स का टाइम बच जाता कि और वो नू ना अंडे तो आपका अकॉर्डिंग क्या चीज़ उन्हें नोटिस करनी चाहिए और हाउ टू फाइंड अ गुड एजेंट भाई एक तो यह है एजेंट तो चलो ठीक है एक तो भगवान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करो एजेंट पे भी ट्रस्ट करो बट भगवान पे करो क्योंकि वीज़ा भगवान ने देना एजेंट ने नहीं देना एक चीज़ उनके सर पे ना डोल लो दूसरी भाई उनके सर पे ना डोल लो यार आप ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दो एजेंट पे एजेंट का बस की कुछ को नहीं भाई एजेंट का काम है आपकी सारी फाइल अच्छे से मैनेज करके आगे प्रेजेंट करना वीज़ा देना ना देना तो इमिग्रेशन का काम है एजेंट का काम थोड़ी है बट एज अ स्टूडेंट मैं भी उन्हें बच्चा मैं देख रहा हूँ जो कि गाली गलौज करया करता एजेंट की गेल कि आपकी वजह से मेरी COE कैंसिल हो रही हैं आपकी वजह से मेरे ऑफर लेटर्स नहीं आ रहे आपकी वजह से मेरे फंड्स में दिक्कत आ रही है सब कुछ नू लागे कि वो बंदा कर रहा है अपन कोई तो चाहिए ना भाई जिसको प्रभा ब्लेम कर सका तो एक स्टूडेंट खातर वो एजेंट वो ब्लेम हो जाए अब तू है और वो एक्चुअली में वो बंदा को नहीं होता उसका काम तो चीज़ें इकट्ठे करके आगे देना हो किस पॉइंट पे जाकर आपने आवाज समझ में आई आफ्टर मेरा वीज़ा आने के बाद यार इसका तो काम में कौन था इसका तो काम मेरे तो सारी चीज़ें लेके अपना दौरा इकट्ठी करके रीवेरीफाई करके कि सारी चीज़ ठीक है और आगे देना था वीज़ा देना तो इमिग्रेशन का काम है वो तो उनने देना वीज़ा तो मेरी फाइल में दाने होंगे तो आ जाएगी नहीं तो नहीं आएंगे रिसेंटली मेरी एक एजेंट थे ही हमारा एक इंटरव्यू था भाई उनका भी ये कहना था कि जो लोग हैं ना अब उन ये एक्सप्लेन करना खासकर अपना हरियाणा बाल का तो बहुत हार्ड चीज़ है दुर्गांशु भाई कि जो प्रोसेस है और जो आगत वीज़ा आना है उनके ऊपर उनका कंट्रोल को नहीं भाई उनके ऊपर उनका भैया समझ देखो ना मैं भी कौन समझा करता भाई मैं कहने लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा शांत आदमी हैं जो इतनी गाली सुन ले हैं अपने पे और मैं अपनी बात नहीं कर रहा सारे स्टूडेंट बात कर रहा हूँ बहुत घने बालक ऐसे हैं जो गाली बकई हैं एजेंटा ने ऑन कॉल कि तेरी वजह से नू नहीं हो रहा क्योंकि
आप रिश्तेदारी में बता दो कि मैं तो बाहर जाऊंगा, अगर तू क्या करे भाई भूपेंद्र, अगर मैं तो बाहर जाऊंगा, तो वो हर महीना आप तनु पूछेंगे गया नहीं भाई भूपेंद्र बाहर। इसमें एक चीज और हो जाए दुर्गांशु भाई, जितने ही मैंने सुनी है कि मान लो एजेंट ने आपको एक एस्टिमेटेड टाइम दे दिया कि भाई 2 महीना में आपका वीजा मिल जाए, कभी कभी वो एक्सटेंड हो जाए टाइम, तो उसके बीच में फिर स्टूडेंट लगने लग जाए कि यार 2 महीना का नाम लिया था, ये तो बेवकूफ 3 हो गए। हाँ, तो इसमें एजेंटा किया गलती भाई, क्योंकि वो मार्केटिंग के चक्कर में नुके दे हैं, ऐसे लगा देंगे सर, ऐसे भेज देंगे आपको 3 महीने में। उन्हें क्लाइंट चाहिए, एक बार आपकी फाइल उन दौरा चली गई, एक बार आपकी फाइल किसी एजेंट दौरा, तो आप साइड बाय साइड दूसरी जगह अपनी फाइल कौन लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तो उसके पास रखे हैं। आप मोस्ट केसेस में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसकी सबमिट कराओ हो। तो फिर एक बात बताओ दुर्गांशु भाई, आप उस एजेंट से मिले और उससे पहले जितने एजेंट से मिले थे, मेजर डिफरेंस आपने क्या दिखा था? क्योंकि वीजा लगवाना तो उनका हाथ में है कौन ही, ये तो बाद में आई ना भाई समझ में, उस टाइम दोनों लगा। अगर आप तो मान लो फर्स्ट टाइम जीता आपने अप्रोच करा था, तो सेम प्रोसेस उड़े होता है इसका मतलब? हाँ सेम होता भाई, एग्जैक्ट सेम होता। ओड़े भी मेरी किस्मत ने काम करना था, ओड़े जिस दौरे मैंने लगवाया ओड़े मेरी किस्मत ने काम कराया है। हर बच्चा अपनी अपनी किस्मत नहीं लेकर चल रहा है, एजेंट का कोई भी काम नहीं। एजेंट्स आर नॉट फ्रॉड। हाँ नहीं है भाई, फ्रॉड नहीं है वो बंदा बड़ा जेन्युइन, वो कुछ भी करके। दुर्गांशु ऐसा साउंड कर रहे हो फिलहाल एजेंट्स के मसीहा। अरे नहीं भाई, एजेंट तो सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहे है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट्स इट। और वो मनी भी कोई इतना कोई हाई चार्ज को नहीं कर दे। जितने पैसे आप लगाने लग रहे हो ना पूरे प्रोसेस पे, उसका 10% भी कोई नहीं भाई एजेंटा दो रहे। बस बात यह उनकी कमाई जहाँ तो हो रही, क्योंकि उस दौरे 513 वर्ग हैं, 500 दुर्गांशु उन दौरे, जहाँ तो उनकी आपने दुकान बहुत आलीशान दिखा, ऑफिस बहुत आलीशान दिखा, क्योंकि उन दौरे 500 दुर्गांशु हैं। बट एकला दुर्गांशु तो कुछ कौन चल रहा है उनका, तेल भी कौन लेकर रहा। ओ भाई हाँ, तो इतनी कोई खास कमाई को नहीं। आपका वीजा कितने दिन में लगे दुर्गांशु भाई? अगर पूरी प्रोसेस की बात करा तो भी रहेगा नहीं, कदे 1.5 साल लग गया हो। ठीक है। और अगर नू देखा एम्बेसी में जिस दिन मैंने फाइल लॉन्च करी थी, और उसके बाद कितने दिनों में मेरा आंसर आ गया था शामिद है, तो 16th डे मेरी 16वें दिन कॉल आई मेरे पास। तो मैंने देखा अपने ट्रू कॉलर चल गया, ट्रू कॉलर पे देखा ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, मैंने कॉल कट कर दी। मखा अब मैं प्रिपेयर को नहीं इंटरव्यू खातर, क्योंकि नू दा कि अगर आपका इंटरव्यू आओगा तो शुरू के 10 दिन में आ जाएगा, उसके बाद आप रिलैक्स होकर बैठ सको हो, और उसके बाद तो आपका वीज़ा आओगा या फिर रिफ्यूज़ल आओगा। तो मैं बड़ा चिल बैठा था, वो कॉल देखी मगा ये तो प्रिपरेशन है को नहीं, ये तो मैंने चीज़ें याद को नहीं, क्योंकि अपने दिमाग में क्या बात है ना कि इंग्लिश आनी चाहिए, आपने इंग्लिश में जवाब देना, इंग्लिश। अरे भाई कोई इंग्लिश कौन चंदी बाहर जान खातर इतनी भी इंग्लिश कौन चंदी, जमा आपने इतनी इंग्लिश चाहिए जितनी एक 7वीं 8वीं का नाव है। तो कॉल तो आपने रिजेक्ट कर दी थी, अगली कॉल फिर आई। कितने टाइम के बाद? एग्जैक्ट जब वो बस मेरी किस्मत में था ना वो वीज़ा आना। फिर मैंने उठा ली, मंगाई तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा। बड़ी एक स्वीट सी इंडियन लेडीज थी शामी, उन्होंने पूछी दुर्गांशु जी बात करें, था इंग्लिश में बट बड़ा एक इतनी नॉर्मल टोन थी उसकी। अगर मैं अपनी बड़ी बेबे तो बात करता हूँ कि दुर्गांशु जी बात कर रहे हैं, हाँ जी कर रहा हूँ, सिर्फ एक के सवाल था कि ऑस्ट्रेलिया है क्यों, तो बताइए कि मेरा भाई है, मैं पढ़ना चाहूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहूँ। दूसरा सवाल था अक भाई जो तने अपनी जॉब दिखा रखी है कि तू उसकी लेटेस्ट स्टेटमेंट दिखा सके कि तेरे अकाउंट में पैसे आने लग रहे हैं। हमें कहा ठीक है, कितनी देर में? मैं कहा 10 मिनट में। कॉल कट बोले हम वेट कर रहे हैं तेरी उसकी। मैंने अपने एजेंट द्वारा कॉल करी कि एक मैं आप द्वारा स्टेटमेंट भेज रहा हूँ, वो आप उनने मांगी, आप उन द्वारा फॉरवर्ड कर दो। शामी तो एजेंट बोला कांग्रेचुलेशन बडी, तेरा वीज़ा आ गया। तो इसमें एक इस प्रोसेस के दौरान जब एम्बेसी तक कॉल आया करे, उसमें आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रीसेंट ट्रांजैक्शंस किए हैं रही हैं। नहीं भाई, उसमें मैं अपने स्क्रैच से शुरू करूँ एक बार? हाँ प्लीज़, है ना, मैं पूरा शुरू से शुरू करूँगा। कुकर हुए हैं, एक बच्चा पीटी दे हुए हैं, और यो पीटी देने के बाद वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे। अगर वो 12th के बाद जा रहा है तो उसने कुछ चंदा ही नहीं, तो उसकी सारी चीज़ें एक जगह रखी हैं, पाइल अप हुई। और अगर वो ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो उसने, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बाद 4-5 महीने कहाँ ख़राब कर दो आपने, बेरा भी नहीं लगता। और ऑस्ट्रेलिया गैप नहीं चाहता भाई, ऑस्ट्रेलिया कोई भी इसे बच्चे ने अपने देश में नहीं चाहता जो अपने घर खाली बैठे हो। ऑस्ट्रेलिया ने चाहिए कि अगर इसने ग्रेजुएशन कर ली तो काम करवाई, डे 1 तक काम कर। तो मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, जो मेरी लास्ट डे थी एग्ज़ाम की, उसके बाद मैंने एज ए PTI ज्वाइन कर लिया था एक स्कूल को। उसके पीछे का कारण ये था कि मेरे खाते में एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन आया जा एक डेट ने, तो मैं उड़े एज ए रिकॉर्ड मेंटेन करना था। ठीक है, तो वो एक प्रॉपर आए गई। तो वो जो एम्बेसी की कॉल दी वो इस चीज़ खातर दी कि आपकी EB आवे हैं,
वह जो पेमेंट आवे हाँ ई भी आवे, वो आपकी है ना वो सच्चाई चेक करना चाहूँ कि आपकी बात में कॉन्फिडेंस है। क्योंकि जो मैं काम कर रहा था एज ए पीटीआई, मैं घर ठाली था तो मैं ज़्यादा कर रहा था और मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था, मेरा इंटरेस्ट भी था बालका में। कई बाल के फेक बनवा लिए हैं, तो अगर कोई फेक बनवा रहा है ना तो वो फंबल करेगा कि नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी करता हूँ, अभी मैं पूछूंगा, तो फिर मैं समझ जाएंगे वो फेक है। और अगर आप जेन्युइनली काम कर रहे हो तो आप हाँ कर दोगे। फिर या फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपने इस चीज़ का वे रहा था दुर्गांशु भाई कि मैंने रिकॉर्ड मेंटेन करना है इन फ्यूचर अगर जो एजेंट से मिले पाचे। ओके, एजेंट आपने सारी चीज़ें हम गाइड करेगा कि ईब तने के काम नहीं करने और के करने हैं कि के करने में तो ये है आप अपने अकाउंट ने साफ रखो, कोई पीछे तो बकवासबाजी ना करो, कोई केस फड़ू ना करियो कहते आड़े हमारी फाइल अटक जाते तेरे ऊपर कोई आड़े केस होया पावे। तो सारी चीज़ें हमें एजेंट गाइड कर दे। तो उसने इन्हों कही थी कि जितना जल्दी हो उसके एक स्कूल ज्वाइन कर ले और उस पर एक प्रॉपर लेटर होने चाहिए भाई इन चीज़ों के। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नहीं बेरा भाई, कौन भूपेंद्र भाई है कौन दुर्गांशु भाई है, उन कागज है तो वो कागज ने भगवान मानना है कि अगर लिख उनकी नजर में गलत तो कुछ हो ही नहीं रहा उनकी नजर में तो सारी दुनिया सच्ची है कि कागज पे लिख के दे दिया तो सच्ची है। और फिर भी चेक करने खातर वे कॉल कर ले हैं। तो उनने मेरे से कही कि भाई जितना जल्दी उसके तेरा बैकग्राउंड तेरी ग्रेजुएशन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड तेरा ही है तो तू एज ए पीटीआई ज्वाइन कर ले। हमारे ताऊ जी का स्कूल था लकीली, मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया। ठीक है। तो ओडे मैंने 6-7 महीने काम कराया होगा। तो 6-7 महीने की वह प्रॉपर पे स्लिप प्रॉपर मेरे अकाउंट में आप अनुगुण कर सकते कि मम्मी वाले भेज दियो या इन कैश दे दियो, तो उन्होंने खाता होना चाहिए कि वो दुर्गांशु शर्मा है क्योंकि वो रिकॉर्ड जाना, पैसा तो मतलब का सही बात है, वो रिकॉर्ड जाना है। तो आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया। हो गया। उसके बाद फिर आप कितने दिन में चले गए ऑस्ट्रेलिया? भाई मेरा वीज़ा अप्रूवल होया, मैं शाम ने विधायक जी था मिला। उस टाइम वो कैंडिडेट थे गुड़गांव थे, जो कैंडिडेट थे मुकेश शर्मा जी के, मैं और मेरा भाई योगा इंस्ट्रक्टर थे उस टाइम। हाँ। एक तरफ फाइल चल रही है वो अलग चल रही है, बट कुछ तो दिन में टाइम पास खातर भी करना है। हाँ। तो टाइम पास खातर हम विधायक जी के सुबह सुबह योगा के सेशन लिया कर दे, दिन में स्कूल कराया कर दे और अपनी नॉर्मल लाइफ कर रहे थे। तो मैं विधायक जी से मिला, जी मगा ये मिठाई है और मेरा वीज़ा आ गया, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो फिर विधायक जी का नु था कि अगर तू ले सके है न डेफरमेंट ले सके तो 6 महीने का डेफरमेंट ले ले। डेफरमेंट हो भाई कि आप दो वीज़ा है बट आप पढ़ाई करोगे अगले सेशन तक शुरू, आप यूनिवर्सिटी में रिक्वेस्ट डाल दो कि भाई किसी कारणवश मैं इस साल तक ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा बट मेरी वे फीस है वो कोर्स है, मैंने फीस भी पे कर रखी, सारी चीज़ पे कर रखी है, मेरी पढ़ाई अगले साल तक शुरू कर दियो, मैं अगले साल आ जाऊँगा या कह लो अगले 6 महीना में आ जाऊँगा। तो मैं बोले ठीक है गुड टू गो, हमने कोई मतलब को नहीं, ठीक है आज 6 महीना बाद। तो यो विधायक जी का स्पेशली डिसीजन था कि मत जा, क्योंकि यो इलेक्शन का टाइम था। इलेक्शन का टाइम उनने नु गई दी कि यार मने तू चाहिए या मने तेरा भाई चाहिए रोज़ सुबह, क्योंकि भाई साहब का शेड्यूल 18 घंटे का होया करता वो। मतलब मैं इतना न जानता को नहीं, इतने लोगों ने, बट जितना ने भी जानूँ बहुत बड़े बड़े ने, उनमें तो एक वो आदमी ऐसे देखे जो इतने हेक्टिक शेड्यूल में तभी अपने 1 घंटे योगा का काढ़ा कर दे, योगा मेडिटेशन प्राणायाम इन खातर। बाहर लोग चिखन लग रहे हैं, बाहर लोग चिल्ली मारने लग रहे हैं जी, वहाँ प्रोग्राम के लिए लेट हो गए, वहाँ लेट हो गए, वहाँ वो अंदर मेडिटेशन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बेरा एनर्जी गैदर करनी है भाई। उन्होंने बेरा अगर चेहरे पे वो नहीं दिखा ना कि वो बंदा हमारे खातर कुछ कर लेगा, यो कर सके है कुछ, तो फिर कोई कौन वोट देगा। सही बात है। तो वो कारण रहा। फिर मेरा अगस्त में आ गया था और मेरे एग्जैक्ट डेट याद को नहीं बट 9-10 नवंबर ने शायद रिजल्ट आया था इसका विधानसभा का, भाई साहब बन गए थे, विधायक बन गए थे। उसके बाद फिर मैंने 2 दिन परमिशन क्रेडिट गोज़ टू यू। तो फिर विधायक जी पे परमिशन ली, विधायक जी बोले ईब चला जा, जब तने जाना है तेरी इच्छा है। आपका माइंडसेट क्या था जब जान लग रहे थे दुर्गांशु भाई? हाँ। आप क्या सोच के जान लग रहे थे? मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अपने इंडिया में क्या होया करे, स्टूडेंट्स जाए तो करे स्टडी खातिर, लेकिन जो प्राइमरी पर्पस हो है वो अर्निंग का ही हो है दुर्गांशु। सही बात है भाई इसमें है ना, जब मैं पर्टिकुलरली अपनी बताऊं तो मैं तो 4 साल की वेकेशन पर जान लग रहा था। 4 साल की वेकेशन? हाँ, क्योंकि 2 साल की पढ़ाई, 2 साल की आगे टीआर मिल जाए, जिसने टेम्परेरी रेजिडेंस बोल रहे हैं कि आप 2 साल वहाँ पे वर्क परमिट पर है इसको। तो मैं तो फादर साहब की तरफ से क्लियर था, जा घूमिया 4 साल ना हम तेरे पे कुछ लेंदे ना तू मारती कुछ दिए, तो मैं तो 4 साल स्वाद लेने खातर जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया। तो उड़े जाकर आपका माइंड सेट चेंज हुआ, सोच के तो आप नु गए थे कि 4 साल की वेकेशन। हाँ फिर उड़ा आप गए। हाँ। उसके आपके उड़ा एक तो फर्स्ट पहली बात ये आपके नॉन थे उड़े दुर्गांशु भाई था।
हाँ सगे चाचा का बेटा था। और जाए तो शायद मैं पॉडकास्ट करना रहा हूँ कि सब दो चाचा के बच्चे को नहीं होंगे। एग्जैक्टली भाई। ओड़े जाके क्योंकि यार मैंने दिहाड़ी का इतना वो को नहीं कि मैं बार बार दिहाड़ी मारूं। मैं बड़े लोगों से मिलने की ट्राई कराया करूँ, एक भाई से मिल लूँ, दूसरे से मिल लूँ, खासकर उनकी जर्नी जानू काटती कुकर पोचे के लेन पोचे। तो 80% के सामने मेरा बटा भाई है कि उनकी लाइफ तो बड़ी हार्श रही है। खासकर ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के बाद उन दौरा कोई था को नहीं। ऑस्ट्रेलिया में कदम रखने के बाद कि वे किस जावें उन्होंने कर तो लिया अकोमोडेशन बुक, इवन मेरा टैक्सी बुक कुकर होगी। पैसे तो हैं आपकी कोच में $1000 माँ बाप ने दे के भेजे हुए कौन मेरा इस पॉइंट तो उस पॉइंट से जान के जिसने $600 चार्ज कर लिए तो केवे वर्थ इट है को नहीं भेरा है को नहीं भाई। सही बात है। आप जीरो हो ब्लैंक को कोई आपने गाइड करनी है को नहीं। एक ऑब्सेशन रहे ना दुर्गांशु भाई बालक्या में कि मन तो जाना हाँ। लेकिन फिर उसके बाद जो चीजें हैं उड़ जाए पाचे कुकर अपन है अकोमोडेशन लेनी है या फिर उन चार्जेस कितने रहेंगे किससे मिलना है ट्रैवल कुकर करना है ये बहुत हेक्टिक हो जाए। तो भाई उस खातर भी मैंने ये कहना चाहूँ तो आज के दिन इतने हरियाणा के भाई हो रहे हैं तो सबकी रिश्तेदारियाँ में कोई ना कोई पा जाएगा। और जब किसी का कोई भी नहीं पाओ तो भाई मैंने अपना माँ जाया भाई समझियो, किसी भी टाइम फ़ोन कर लियो भाई। असल तो किसी न कहते अरेंजमेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो भाई मैं डबल बेड पर सोया करूँ, आधा बेड पर भाई सो जाएगा। आप क्यों हेल्प करना चाहो दुर्गांशु भाई? क्योंकि मेरी लगता कि कल ना आपके दौर बहुत ज्यादा कॉल्स आने लग गए और परेशान हो गए तो भाई यो ये तो कमावांगे और क्या कमावांगे रुपये तो आओगे जाओगे भाई, रुपये ही दिक्कत को नहीं। एक घर ले रखा है, बड़ा छोटा सा घर है, उसमें रहो। इफ देखा हम किसी थी 5 स्टार प्रोवाइड को नहीं कर सकते बट जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चवन्नी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। जड़ा मैं सोऊंगा उड़ा तू सोचिए, तू कल न कमान लागेगा, एक और भाई आओगा। बट स्टिल दुर्गांशु भाई मतलब इट्स नॉट कॉमन के भाई कोई ऐसे हेल्प कर रहा है भाई। ओढ़ जाए पाचन मेरा बटिया कि अगर मैं खाना खाने लग रहा हूँ ना मैं भूखा हूँ, भूपेंद्र भाई आ गए तो मैंने बालक नू भी देखे, अरे खाओ ने भूपेंद्र भाई हो खाना खाओ ने। वो खुद बंदा भूखा मरे है क्योंकि उसने वो टाइम देखा भूखे बन का। कोई ओढ़े खुद का बारे में कोई नहीं सोचता, सब दूसरे के बारे में सोचे हैं। कोई पैसे तो मदद को नहीं करता बट पैसे तो नहीं आ रही, कोई भी मदद चाहिए सारे डाल की मदद मिले हैं। मैंने कहने लग रहा 10 बंदे अगर आप ई नंबर नोट करा दोगे ना कि भाई अगर तू दुर्गांशु इतना कुछ बड़ा है या कुछ है तो इन 10 बंदे की अकोमोडेशन करा दे, 10 बंदे की तो ये हो जाएगी भाई और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सचेंज में ये हो चाहिए जिस दिन तू कमाने लग जाएगा उस दिन कोई और बंदा होगा तो सेम मदद चाहिए। हमको एग्रीमेंट को नहीं कर दे अक्ता ने मदद करनी है बट वो जेस्चर देख ले, वो खुद के प्रति हो या प्यार देख ले, यार मैंने प्यार मिले मैंने भी आगे प्यार देना चाहिए। और भाई एक मैं बीच में थोड़ा सा बात ने चेंज करके इंग्लिश के बारे में कहना चाहूँ। बालका नू लाग बाहर जाने खातिर इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश कौन चाहिए भाई, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बट स्टिल भाई मन तो ना लगा करे दुर्गांशु भाई अंग्रेजी मान लो कि कम्युनिकेशन तक ही सीमित को नहीं तो और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं। जैसे भाई आप एक कोई हर्डल दो मैं ट्राई करूंगा उसने सोल्व करने की कि आड़ा आप अड़ जाओ। मान लो डॉक्यूमेंटेशंस हैं हाँ वो भी इंग्लिश में हाँ, या तो आप पूरा प्रूफ के साथ बताओ कि क्यों इम्पोर्टेंट को नहीं इंग्लिश। अरे इंग्लिश तो आनी चाहिए बट इतनी आनी चाहिए भाई जितनी एक 8वीं 9वीं का बालक नाम है। आपने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी होगी ना कौन करी भाई, क्यों ये करनी है? जब चाइनीज जे अपनी भाषा में बात करें हैं, जैपनीज अपनी में करें हैं, लेबनीज अपनी में करें तो हम अपनी में क्यों नहीं करते? और यो एक कारण है आपने है ना यो मतलब और भाई हरियाणवी बोलते कम दिखेंगे बजाय बाहर तानी है बालक ज़्यादा। मना इसे से बालक देखे हैं जो दिल्ली NCR के जा रहे हैं हमारी गेल बैठ कर हरियाणवी बोल रहे हैं। क्यों सीखनी है इंग्लिश? इंग्लिश तो बस नू है ना काम चलाना है। इबे आपने कितना टाइम हो गया दुर्गांशु? 7 महीने भाई एग्जैक्ट। तो 7 महीना की आप जर्नी थोड़ा समअप करके बताओ। इस टाइम आपने क्या देखा कि एक्सप्लोर करा? भाई अगर सिटी की बात करूं तो मैं 2-3 जगह आंड आया और जाए पास क्योंकि मैं तो नहीं जा रहा था तो मैं भाई पर्थ जाया था, एक एडिलेड जाया था, एक ओडे की कैपिटल सिटी है कैनबेरा ओडे जाया था। तो मेजोरिटी ऑफ बालक हरियाणा के हैं ऑस्ट्रेलिया में? भाई बालक सारे डाल के हैं। मेरा सारा सर्कल क्योंकि मैं ट्राई करूँ हरियाणवी है तो मिलूँ, मेरा सारा सर्कल हरियाणवी है सारे अपने के। कोई कौन सी जगह थे ऑस्ट्रेलिया में? मैं मेलबर्न हूँ भाई। मेलबर्न का एक सबब है बंडूरा और रहूँ। मेलबर्न में मेरी ख्याल से ढांडा न्योली वाला ना भाई, ढांडा भाई शायद सिडनी के हैं। ओके। एक आपने देसी मेलबर्निया नाम सुना होगा भाई का, जिसकी गेल ढांडा भाई के पुराने गाने गए लो या भी आया करते। उनका लेबल भी है। हाँ उनका लेबल भी है, वो मेलबर्न हैं। मेलबर्न में गणे भाई मैंने कहूँ आई 10वीं 11वीं गाड़ी आपने अपनी दिख जाएगी। और अपनी दिखने का मतलब ये है या तो नंबर प्लेट अपनी पा जाएगी HR,
या आपने गाड़ी पे लिखा पा जाएगा, ये मैंने अपनी गाड़ी पर हरियाणा पुलिस लिखवा रखा है। बेरा चल अंग्रेज आप तो सुबह सुबह करते पाओगे। राम राम भाई। करें भाई जुकर एक जब मैं ओड़ा का मेरा नाम बताऊं तो मेरा नाम हरियाणा है। अच्छा। जो हमारा मैनेजर है तो उसका मेरा नाम याद को नहीं होता, दुर्गांशु। तो उन्होंने बोला वेयर आर यू फ्रॉम बडी, मैं कहा भाई मैं कोरिया आई एम फ्रॉम हरियाणा, योर नेम इज हरियाणा। तो वे सीख जाए, वे गाड़ गुड़ भी सीख जाए। मेरा बनीसा क्यों है, अगर जब भी आप कोई नई लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसमें भाई मैंने जो 7 महीने का मेरा एक्सपीरियंस रहा ना, यह बात सीखने मिली, जब कोई अंग्रेज गुजरातियां गेल रंदा होगा ने, हाँ, तो वो आंधे नु पूछे नु देख लेगा कि आप देसी हो जुकर, हाँ। तो वो आंधे नु कहोगा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, तो पता चल जाएगा हाँ यो साउथ इंडियन या किसी गुजराती गेल रह रहा है, और जब अपना आड़ा गेल काम कर रहा है तो फिर आंधे नुए जुगर नु देख लिया हरियाणा का, तो पहला झटका गाड़े देगा। नु नहीं अपन ऑफेंड करने का तर नहीं, बस नु बताने का तर्क मने भी आवे है। तो सही है भाई। तो फाइनेंशियली आपका देखो सपोर्ट था फैमिली का, प्रेशर ना था, बट स्टिल आपका मन में आई होगी दुर्गांशु भाई कि मैंने उड़े कुछ काम करना चाहिए। भाई भगवान की दया है, मतलब बेरा नहीं मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट डिस्क्लोज कर सकूं कि नहीं इतने कमा रहे हैं, अब घर भी बेच दिया, 1,50,000 रुपया महीने के, वो बेच दे को नहीं नहरी बात है। बट कमाई इतनी कर ली है एक बालक, आए महीने के कहूँ मैं, आए महीने के आप 70-80 हज़ार तो कितने कौन छोटो घर भेजणगे, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस, आपके खुद के खर्चे, कोई लेविश लाइफ नहीं जी रहे आप, बट एक बढ़िया जी रहे हो, आईफोन पाईफोन या फंड ये ठीक ले रहे हो, और एक फिर भी आप बेच सको, तो इतने तो एक नॉर्मल सी दिहाड़ी ता रहे हैं। आपके सर्कल में बालक के? हाँ, मेरे सर्कल में बालक के करें। जर्नली भाई छोरे पकड़िया करे ड्राइविंग की जॉब, और छोरी पकड़िया करे किचन की, ये दोनों खातर अपना अपना इजी वे है, इसमें को नहीं कोई कर कौन सकता, छोरी भी ड्राइविंग करें, छोरे भी किचन में काम करें, बट ये दोनों खातर अपना अपना इजी है, अगर वो चीज़ सही रह जाए। तो मेरे जो साथी हैं वे भाई कोई वैन चलावे है, कोई ट्रक चलावे है, किसी ने कुछ भी नहीं काम मिल रहा, अगर मेरा तो कितने भी नहीं काम मिल रहा, तो ऊबर चलावे हैं। ऊबर बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है ऑस्ट्रेलिया में। 99% जो स्टूडेंट अपने इंडिया ते जा हैं उन मोस्टली लेबर जॉब भी क्यों मिला करे, या फिर अपन को टैक्सी जॉब भी क्यों मिला करे भाई, क्यों वो स्किल इतनी गेन करके ना जाते अपने इंडिया ते? कीड़ा है ना बाहर जाने का, सीखने का कीड़ा को नहीं, बाहर पहुंचने का मेन मोटिव है बाहर पहुंचना। अगर मैं तो कुकरेव करके तो उस प्रोसेस में ना सारे नू भूल जाए, अगर मैंने कुछ सीखना भी है। और इसका भाई जब मैं दूसरा जवाब दूं लेबर क्यों है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी कॉमन सी बात नू क्या करें, जिसके कपड़े जितने धस रहे हों उस दौर उतने रुपये, और अपा जा रहे हैं रुपये कमाने, मतलब कोई भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जिसके कपड़े जितने गंदे होंगे ना भाई, ये जो मान लो मैं अपनी बात करूँ तो मैं ड्राइविंग करूँ तो ड्राइविंग में थोड़े से कपड़े गंदे हुए हैं, कोई इतने ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, तो मेरे द्वारा कम रुपये हैं। थोड़े से अगर इसके ऊपर जावा तो अपन कहते हैं भाई पेंटिंग में जब दीवारा का पेंट करा तो उसमें थोड़े से और ज़्यादा कपड़े गंदे हों, तो ड्राइविंग तो ज़्यादा रुपये हैं। मतलब मैं इस चीज़ ने नू कंपेयर करा करूँ, मान लो अगर अपने इंडिया में है, अगर लेबर जॉब है तो सीधी सी बात है, उस तो ऊपर अगर आप जाना चाहो तो वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए, डेस्क वाइट कॉलर जॉब में भाई रुपये को नहीं उड़े। हाँ क्यों? वाइट कॉलर जॉब ने कंसिडर करा आप IT जॉब बांधे। हाँ IT जॉब भाई आउटसोर्स कर रहे हैं इंडिया दे। मैं आपने लिटरली परसों का एग्जांपल दूंगा, जिस दिन मैंने फ्लाइट बुक करी, एक कंपनी है, मैं शायद नाम तो नहीं लूँगा, कंपनी पर प्रॉपर कंगारू छप रही हैं, सारा नू फील होगा कि या तो ऑस्ट्रेलिया कंपनी है। मैंने उनके कॉल सेंटर पर कॉल लगाया, उसकी इंग्लिश तबेरा पट गया इंडिया का है। मैं कहा भाई कहाँ तो बोल रहे तू? बोला सर गुड़गांव से। अब मैं प्रधान मैं ऑस्ट्रेलिया तो फोन मिला रहा, तो गुड़गांव बैठे, बोला भाई ना आउटसोर्स कर रखे हैं हम। तो सारी की सारी जो भी उनकी IT चीज़ें ना या वाइट कॉलर जॉब है, वे मैंने इतना पे क्यों करेंगे जब वे सारी चीज़ इंडिया तक करवा सकें। तो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है भाई ऑस्ट्रेलिया की IT कंपनियां खातर। बट क्या बनू क्या इसका, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में ये जो हाई पेइंग जॉब्स हैं वो ये हैं फिर जो अपना हरियाणा करने लगा। हाई पेइंग, हाँ भाई, अगर आपने लिटरली पैसे कमाने, थोड़ा सा स्ट्रेंज है। मैं आपने सिंपल बताऊं भाई, अगर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना है, अगर आप चीज़ा ना वो मैं मैली करने वाली बताऊं, आपके कपड़े मैले को नहीं होंगे को ऑफिस वर्क में। ऑफिस वर्क मतलब जो किसी ऑफिस इसका रिसेप्शनिस्ट हो, आप किसी ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट हो, वाइट कॉलर जॉब तो नहीं कहेंगे, बट एक ठीक सी जॉब है, एक सेटल सी जॉब, आपने बैठना है सुंदर से कपड़े पहन के, कुछ भी पे कौन भाई उनकी, वे इतने कौन कमा रहे। फिर थोड़े से कपड़े ख़राब होंगे ड्राइविंग में, घना फर्क पड़ जाएगा पर घंटे की पे में। उसके बाद पेंटिंग है, पेंटिंग में और ज़्यादा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में और ज़्यादा। उसके बाद कारपेंट्री है, बिजली का काम है। इन कामों में भाई पैसे बढ़ते चल रहे हैं। अगर इतना ही पैसा है तो खुद नेटिव ऑस्ट्रेलियन क्यों ना कर रहे इन कामों? स्वादू हैं सब ने, सरकार तो पैसा चाहिए।
एक एज आने के बाद सारे नू दिखा दे हम तो पागल हो गए भाई। सरकार इतने फंड देवे है नेटिव ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत ज़्यादा। और अगर आप बात करो तो भाई सारे ओजी बोल रहे हैं जो गरुन है, जो ओडे के हैं लोकल लोग हैं ओजी बोल रहे हैं, तो सारे ओजी करें ये काम रहे हैं भाई। आपने बहुत रेयर पाओगा कोई कंस्ट्रक्शन में अपने भाई लग गए। और कंस्ट्रक्शन कंपनियां में सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने की हैं, सारी लेबर कंपनी ने की हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में इतना पैसा है, एक भी देसी दिखाई दियो आप मने। आप आज नेट स्क्रॉल करने बैठो कोई भी देसी कौन पाओ, क्योंकि उसमें सब तगड़े कपड़े गंदे होंगे, कोई भी देसी कौन पावे। इतना इजी काम है रोड बनाना, कोई इतना हार्ड काम को नहीं। इतनी बड़ी पे है कौन ही अपने बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि पैसे क्यों दिए इन देसियां दी, अपने आप रखो। उसमें वर्किंग आवर्स फिक्स हुए हैं स्टूडेंट्स खाते दुर्गांशु भाई। बिल्कुल तो फिर इसका क्या लूप होल है भाई? लूप पे लूप होल है। कैश में कर लिया बालक काम भाई, क्योंकि कैश का कोई रिकॉर्ड को नहीं। और लीगली आप कैश अर्न कर सको ऑस्ट्रेलिया में, कोई आपको ऊपर बाउंडेशन को नहीं, आप लीगली पैसे कमा सको कैश में। तो कैश जो जाए तो फिर कैश में पे कम है भाई। अगर आप लीगल कितने काम कर रहे हो तो आप $30-32 अपने तो यूपीआई चल रहा है भाई। हाँ भाई, जो ऑनलाइन है उनका पेमेंट मेथड की है। पेमेंट मेथड भाई जिस भी बैंक का आप कार्ड होल्डर होने, जो अगर आपने जानदे खाता खुलवाया कॉमनवेल्थ एक बैंक होगा तो बड़ा फेमस है बैंक है, तो उसमें आपने एक अपना अकाउंट ओपन करवाया, सारे बड़ा आईफोन ले रहे हैं जर्नली। तो आईफोन ना में एक फीचर है, वो आपका फ़ोन में आपका कार्ड लॉगिन करके दे दें तो टैप टू पे बोल रहे हैं उसने, फ़ोन टैप करो पे हो गया। या मन ने आप दौरे भेजना, आप बहुत दूर बैठे हो तो उसने पे आईडी बोल रहे हैं, अग्नि आपका नंबर डाला आ जाएगा उस पर नाम आपको भूपेंद्र भाई का हो, तो उस द्वारा भेजती है। बट कर दे कौन भाई बालक एक दूसरे दौर ट्रांजेक्शन कर दे को नहीं, क्योंकि स्टूडेंट है डर रहे हैं सारी चीज़ें। तो कैश कर ले भाई, भूपेंद्र ने कैश चाहिए तो कैश लेना, क्योंकि मेरी कमाई भी तो कैश में हो रही है। करेक्ट है। और भूपेंद्र ने भी आगे कैश में खर्चने हैं, कैश में खर्च दे। तो न्यू कर। तो आपकी जॉब इतने महीना सेम जॉब रही है, चेंज भी करी बीच में ना? मैंने स्वाद है की है उस पर, क्योंकि मैंने मेरी चीज़ा खातर बहुत टाइम मिल जाए। ड्राइविंग करने का एक पाचा कारण यो भी ना भाई, खुद की चीज़ा आप बहुत टाइम दे इसको। मैंने लिखण का उड़ जाके बेरा पटा के मैं लिख भी सकूँ हूँ, तो क्योंकि टाइम था आपके दर, टाइम में टाइम था। ठालिए इतने थे 12 घंटे वैन चलानी, मैं वैन चलाया करूँ उड़े, तो 12 घंटे वैन चलानी भाई 2 ही दिन चलाया करूँ क्योंकि 24 घंटे चला उसका तो 12 घंटे भाई 2 ही दिन चलाया। ठीक है। तो वैन चलाने देनी 12 घंटे हो भाई आपकी प्ले लिस्ट समझ जाए शुरू के 1 महीने में। आप सारा बब्बूमान पीजियो हो, सारी रागनी पीजियो हो, सारे भजन पीजियो हो, एक गाना क्या सुनोगे? 12 घंटे आप ड्राइव कर रहे हो, कितनी देर घर क्या बात करो, घर के फोन ठाना नॉन स्टॉप गाने चलते रहे और क्या करा। 12 घंटे आपने गाड़ी चलानी, आप अकेले हो एक गाड़ी में, आप क्या करोगे? 12 घंटे गाने चलाओगे। फिर मैंने पॉडकास्ट देखने शुरू करे, मैंने बेरा ही नहीं कितने पॉडकास्ट पी गया मैं 2 घंटे का तो बेरा भी नहीं पड़ता। जर्नली पॉडकास्ट 2 घंटे के होंगे भी नहीं, एक दिन के 3-3 4-4 पॉडकास्ट पी गया मैं, क्योंकि गाने खत्म हो लिए। गाने खत्म हो लिए गाने सारे सामने के भाई, बिजनेस रिलेटेड पॉडकास्ट वगैरह सारे भाई, क्योंकि टाइम में इतना है ना बताने लग रहा इतना टाइम है भाई, इतना टाइम है, कोई फोन नहीं उठा रहा, अलग ही यूनिवर्स लग रहा है भाई, पैसे भी हैं टाइम भी है। हाँ आप चल रहे हो, जॉब मिलना इजी था। हाँ भाई मेरा तो भाई था तो लकीली इजी था, बट जिस भाई ने नहीं मिलती वो उबर कर लो, ना किसी की सिफारिश लानी ना कुछ करना। कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर बाहर जा रहा है तो बड़ा एक सिंपल सा मेथड है भाई, बाहर जाओ। जो गरीब मेरे दौरा कोई भाई आ गया, मेरे दौरा आप आ गए, इब आपने गाड़ी जब बेसिक गाड़ी चलानी होने तो मैं आपने गाड़ी रेंट पे दुआ दूंगा आपके लाइसेंस पे, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे। उसने आपने गाड़ी रेंट पे मिल गई, आप फिर ऊबर का अकाउंट बन जाएगा 1 के दिन में। ऊबर ऑन करी, ऊबर ओ है या मनसा वाली ऊबर नहीं, खाना वाली ऊबर। एक रेस्टोरेंट तो ऑर्डर उठाया, ऊबर ईट्स एक रेस्टोरेंट तो ऑर्डर उठाया, किसी का घर आतार दिया, एक बच्चा नाना करते भी $25 घंटे का कमा ले। और यूँ मैं उसकी कह रहा हूँ जो डे 1 पे एंटर करे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर तो बालक 40-40 की खींचते हैं, क्योंकि उन्हें दुकाना का बेरा पट गया, उन्हें गलियाँ का बेरा पट गया, उन्हें बेरा पट गया कि इस रेस्टोरेंट का नहीं ठाना क्योंकि इसका बनया कौन पांदा खाना। बच्चा अपना टाइम कैलकुलेट कर ले कि यार जाऊँगा, यो बनाना शुरू करेगा, यो मेरे 10 मिनट खराब करेगा, छोड़ इसने, इसका ऑर्डर है कैंसिल। बट अब क्यों एनकरेज करने लग रहा है दुर्गांशु भाई अपने इंडिया में हरियाणा वाले बाल क्या है कि तुम बाहर जाओ वड़न भाई अपाऊँ कह दिया म्यूजिक इंडस्ट्री नू ग्रो करगी, उसका पाछा कारण है भाई विदेशी बालक।
पंजाबी इंडस्ट्री कद ग्रो करी थी, उनके बालक बाहर बैठे थे, रुपये लाओ थे भाई। करेक्ट है भाई। मैं नु कहूँ आज मेरी, मैं आप तो बताऊँ था, संजीत भाई साहब तो बात हों थी, संजीत सरोहा भाई साहब थे, तो अगर संजीत भाई साहब इबनू कहोगे ना यार चल दुर्गांश को गाना करते हैं, या कोई भी एक भी कोई वो करते हैं, तो जब मैं इंडिया में रह को काम करदा ना, तो यार मैं फर्स्ट कॉपी पैर के जांदा उनका गाना में कुछ भी। ईब जब वो मैंने कुछ मौका देंगे ना, तो मैं ऑस्ट्रेलिया तो आऊँगा, 10 जोड़ी टॉप के ब्रांड के कपड़े अपने पैर के आऊँगा, 2 भाई साहब खतर ले आऊँगा, मैं भाई साहब मेरी तरफ तो बैठा, आप भी पारो, तो क्यों नहीं मारा स्टैंडर्ड आई होगा। और मेरे द्वारा लिबर्टी कितना है, मेरे द्वारा पीछे कितना है बाहर थे। तो भाई मैं तो नुको हूँ, जय किसी का 2 बालक हैं तो एक ने भेज दो भाई साहब तक आज जाकर के जो उसका जी लागेगा रह लेगा, नहीं जी लागेगा उल्टा जाएगा, सीख इतना जाएगा वो फिर क्या है उन्हें बेच खाओगा वो कौन फिर किसी का काबू आंदा है। सुमित पार्था भाई तो वैसे मिले आप? सुमित पार्था भाई तो भाई मेरी पहली स्टेट थी जिंदगी की, भाई साहब की लास्ट थी, बस इतना ही। हमने नु बेरा था वो भाई गाने गाया करें, उनने जस्ट शुरू कराया था, यह बात है जब मैं 8th में था, तो हमने नु बेरा था भाई, ये ना सुमित पार्था भाई साहब भी पानू देखे 2 साल में नू चढ़ गए भाई, 10 साल हो लिए उस आदमी ने इस इंडस्ट्री में खिंचा तानी कर देने। कद उनने बॉल बैडमिंटन खेलना छोड़ा था, उस टाइम वो गाने गाया कर दे, उस टाइम वे अपने स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड कराया कर दे, वो गाने फटे को नहीं वो बहुत पहले से मेहनत कर रहे हैं। तो एक नू था कि यो भाई गाने गाया करे, हमने मतलब फेस टू फेस सुमित भाई ओडे देखा था, उस पाछा भाई के गाने आया कर दे, तो मतलब कोनी भाई ने इतने जाने कर दे, हमने खूब स्टोरी ला रखी भाई साहब के गाने की। मेरे द्वारा आज भी मैं चैट पड़ी जब मैं भाई साहब क्या करता, मैं भाई साहब गच गाना है ये मैं बल्कि उन मैसेज आन देखूँ तो नू लग गया कि यार कि मैंने दोबारा अप्रोच करनी चाहिए भाई साहब से। मैं यार जुगर मैंने उनके साथ क्या तो बात करी तो उनको भाई आज वो है सुमित हो बदलिया को नहीं है, बट दूर तेनू लग गया कि यार कि बरा नी पिछाना है, एक परसेप्शन क्रिएट हो जाए। हाँ कि भाई बंदा एक लेवल तक पहुंच गया तो हाँ, नहीं तो भाई गोना डाउन टू अर्थ। मैं भाई साहब ने इनविटेशन भी देना चाहूँगा, मकान पाओ और बैठांगे ओका पानी पीवांगे। फिलहाल तो शायद सुमित पार्था भाई दुबई है, भाई साहब का 10 अगस्त का शो है मेलबर्न में, और मैं आने तो पहले टिकट बुक करके आया हूँ हमने 10 जने इकट्ठे बैठ के टिकट बुक करी थी, और आड़े तो ऑफिशियल इनविटेशन देना चाहूँ मैं। बाकी भाई दौरे इंस्टाग्राम पे प्रॉपर इनविटेशन भी भेजूंगा कि आओ बैठक में बैठांगे, जमा इसी बैठक बना रखी है भाई जिसी अपने आड़ा गामा में है। अच्छा एक बात होता दुर्गांशु भाई, कदे कदे मेरे माइंड में क्वेश्चन आया करे, फॉर एग्जांपल अपने एक मान लो गुड़गांव में ही एक ईसा इलाका हो जाए जित सारे अंग्रेज ही रहना शुरू कर दे, तो अब अपना क्या रिएक्शन होगा ना उस पर अजीब सा कि तो यार पूरा अंग्रेज ही रहना शुरू कर उससे जब अपने उस इतनी बड़ी कॉलोनी हरियाणवी वाला की हुए तो वो अपन किस नजर देखे हैं वे अपन भाई मेरे हिसाब से डाउनग्रेड नजर आए तो देखे नू नहीं है अपने मुंह पे कुछ कम है, बट अपा वो था अपा उनके रूल्ला के हिसाब से कौन चलते जब अपा अपनी कम्युनिटी में घुस जावा। मैं आड़े किसी एक मैं उसने जगह ने बदनाम नहीं करना चाहता, बट एक आधी इसी जगह है जो कि सब ने नुबेरा किया देसिया का इलाका है, तो ओड़े यार चौक के ऊपर को घुमा के कौन लिया गाड़ी अपना रोतके की डाल बांट दे हैं, तो जरूरी थोड़ी सारे देसी हैं, एक आधा कोई ओजी भी तो जा रहा होगा। ओड़े आपकी पूरी स्मूथ जर्नी रही, कितने भी कुछ इसी चीज कदे इंसिडेंट ऐसा ना होया कि कदे कोई अंग्रेज फेस करा या ना भाई ना मेरी गेल होया ना जितना तक मैं फेटे हूँ किसी गेल होया, कत्ती भी रफ नहीं रही कोई चीज कोई करता है कौन भाई अंग्रेजा ने इतना, या फिर आप नु को कि आप इंटरेक्ट ना कर पाते ज्यादा इन लोग गया भाई हम तो सारे दिन करा उबर करा हम तो लोगा का देन भी उन्हें का जावा अंग्रेजा के रेस्टोरेंट भी ओजी चला रहे हैं, तो महाराज जितना तो इंटरेक्शन होता भी नहीं होगा, हम तो कई हजार ऑर्डर कर दिया डिलीवर। तो क्या साल और लग गई जब मेलबर्न जो है अपना हो जाएगा अब तक मेलबर्नपुर हो जाएगा या फिर मेलबर्नपुर फिर देंगे इसने और 10-1 साल में सारा अपना राज होगा। तो लाइफस्टाइल आपका उड़ा किसा दुर्गांशु भाई, आप ज्यादा सेविंग करा करो या फिर आप खर्चीले या फिर किसा है भाई अपना सेव करके चला है, और फिर कोई भी चीज नू रड़गी या चाहिए तक दे, मतलब इसने ना बहुत ग्लोरीफाई करके बनु बताते हो हाँ कि भाई पैसा है पैसा पैसा, या चीज कौन बताओगा दुर्गांशु भाई के एक्सपेंसेस भी उड़े कितने ज्यादा हैं भाई। जब इन बात पाओ तो मेरा आड़ा फोन दे रहा था 12 मिनी ले रहा हूँ मैं, और कल मैं मेरे पापा खातर 16 प्रो ले आया हूँ। तो याद बात या तो कंपैरेटिवली इंडिया तो सस्ता हो गया, बट उड़े के हिसाब से फूड है या मैं जुगर या बात नू करके बताना चाहूँ अखबार को इतना स्ट्रगल कर रहा है को 12 मिनी पे भी अपग्रेड नहीं कर पा रहा, ओके वो 12 मिनी पे अटक रहा है, बट उसने लोगों दिन दिखाना कि मेरा बाबू स्वाद ले रहे इंडिया में तो 16 प्रो ले गए। तो या है और जब खर्चे की बात करा तो भाई एक सीधी भाषा की बात करा 3 लाख रुपये जब बालक महीने कमा रहा है तो 2 लाख उसके खर्चे हैं,
1 लाख रुपये उसके, उसका मकान के, उसकी गाड़ी घोड़े के, उसके तेल पानी के, उसकी ग्रोसरी के, इनके, और लाख के हेर-फेर में। 1 लाख रुपया मंथ का एक्सपेंस? हाँ भाई, 40,000 में किराया दे रहा हूँ भाई इंडिया के हिसाब से, एक कमरे का। ओके। हाँ, मैं 40,000 रुपया, $800 दे रहे हूँ। मकान ले रहे हैं 2400 रुपया में, 3 कमरे हैं, तीनों कमरिया में 8 तिया 24, 800 के बंट गए। तो इब मैं किसी और ने रखदा नहीं, तो उस पर लेंदा नहीं, 1 ला रहा हूँ कमरे में, तो 800 रुपया आ गया, 8 से 55 तक कर लियो, जो भी आओगा मेरा महीना किराया है। तो खर्चे तो हैं भाई। ये हो गए लाख रुपये, हो गया आपका सारा खर्चा, उसमें लिविंग ये वो अंड फंड, और लाख रुपये होगी भाई आपकी कॉलेज की फीस, क्योंकि आपकी में तो बहाना लेकर जा रहे हो, बहाना है भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो उनकी फीस तो भरोगे, तो लाख रुपये का फीस होगी। तो बालक भाई कोशिश करते होंगे दुर्गांशु भाई कि ओवर टाइम खुद न घिसा कर रखते होंगे ती भाई। जय आप 5 जने बैठे हैं ने, और आप ना आगे नु कह दी आज तो भाई मैं 6 घंटे काम कर आया, तो आपने इतना नीचा महसूस करना पड़ेगा उड़े आगे यार, ये सारी बेइज्जती करेंगे, तो जान करके आप भीतर आगे नु कहोगे 6 घंटे में जय तक करके मेरे तो इतने रुपये बन गए। एक दूसरे ने देख के कीड़ा उठा भाई काम करने का। आप जब 10-12 घंटे आधा तड़ा काम नहीं कर रहे ना, तो आप काम गुन कर रहे, और नु को नहीं कोई फोर्स कर रहे आपने। आप भाई केबरा कितनी वेल टू डू फैमिली, तो आप घर आके करोगे के, घर आपने कोई भी कौन पाओ, घर बीत पाऊंगी खाली खाली बीतना, आपके माता मारोगे। सही बात है। आपने रील देखनी है, रील आप गाड़ी पे देख लो। आपके भाई ने कितने टाइम हो गया दुर्गांशु भाई? 2 साल हो गए भाई, जुलाई में 2 साल पूरे हो गए। छोटा मेरे तो। कितनी प्रोग्रेस हुई उनकी? किस चीज में भाई? इनकम में? किस हर चीज ने, ऑल ओवर सभी क्या में प्रोग्रेस है भाई। मैं $26-27 पे काम करूँ हूँ, वो 34-35 पे काम करे है घंटे का। मैं इब्बे का दी जगह जांदा ही चक जी हूँ, नू सोच के ना यार आड़े नहीं बढ़ते, आड़े तो सारे भी हैं, उसका नहीं आ रहा है, बढ़ते क्यों नहीं। चलो बढ़ाएंगे, पूछांगे। आप में और इंग्लिश सीखने की इच्छा है ना भाई? मैंने एक चीज और नोटिस करी है दुर्गांशु भाई, धीरे धीरे अपना इवन हरियाणा तक भी जो है लड़कियां हाँ बाहर जान लग रही, कनाडा जान लग रही, ऑस्ट्रेलिया। हाँ भाई। तो आपने देखे हैं कुछ? खूब स्टूडेंट है भाई, ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। हाँ ऑलमोस्ट भाई, लड़कियां की तादाद बहुत है। लड़कियां ने बेरा नहीं क्यों, माँ बाप का यो मन है आड़े किते बहुत फैंसी और बड़ा कॉलेज में पढ़ाने की बजाय बाहर भेज दिया। हाँ। इसका पाचा मतलब भैया मेरी पुरानी सोच भी कैस को इसने, बट मेरा मानना नू है छोरी के ऊपर एक माँ बाप 25 लाख रुपये लाना चाहे हैं, यार इसने ब्याह देंगे इसके 25 लाख हो गए, तो उसका बदले मानस के लाग गया करण, या एक नॉर्मल ह्यूमन बींग अगर इसने बाहर विदेश पढ़ने भेज दो, तो ऑलमोस्ट शादी का बराबर होगी चीज़। अगर हमने तो 25 लाख सेव कर रखे थे, वे 25 लाख हमने इसकी पढ़ाई में दे दिए, या बाहर चली गई, तो इवा सेटल ही होगी, इव उसकी शादी आप पे हो जाएगी। समझो जुगर किस वे में कहना चाहूँ, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। हमने किसी दहेज लेने देने की जरूरत कौन पड़ेगी। उस खातर 25 लाख बचा रखे थे, मेरे पापा ने कौन बचा रखे थे भाई मेरी खातर। मेरे पापा तो बाट में बैठा था, को दीजिएगा। तो मेरे पापा खातर दिक्कत हुई, मेरी खातर वो पैसा गैदर करने में। लड़की खातर रेडी थे, जिस दिन एक बच्ची जन्म ले ना घर में, उसी दिन तय किसी भी माँ बाप की सोच हो जाएगी 1000 रुपये ने टाल दूँ, या बड़ी होगी इसका काम आऊँगे, तो उस खातर भी धीरे धीरे पिए। यो एक कारण है कि ऑलमोस्ट छोरा छोरी बराबर है विदेश में। उनका खातर जॉब मिलना ईजी है उन जो गर्ल स्टूडेंट है, दोनों का छोरा छोरी में अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो जहाँ तक कोई क्लैश को नहीं होता दोनों के बीच। ये जो अगर सब ट्राई करें कि अगर कोई रेस्टोरेंट की रिसेप्शनिस्ट है वह भी एक लड़की हो, तो न्यू करके उनने बड़ा इजीली मिल जाए। हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी लड़कियां भाई, एज केयर है, डिसेबिलिटी केयर है, इनमें बहुत सारी लड़कियां हैं। ठीक है। और जब मैं सोच की बात बताऊँ ना भाई, छोरा छोरी में 10 छोरिया में तो 9 छोरे नू आपने नू कंधे पाजेंगे। अरे मैं तो 5-4 एक साल हूँ, रुपये कमाऊँगा और इंडिया चले जाऊँगा। एक के छोरा नू कंधा पाओगा नहीं, आई वॉन्ट टू बी सेटल हेयर, ये वो चाहे 9 में तो आ कोई भी नहीं पाता हो, बट उनका कितने कितने माइंड में थोड़ा है, गाँव में जाइए, फार्म हाउस बनाइए, टांग पे टांग धर के बैठिए, मजे लिए। छोरिया में 10 में तो 9 नू कहें मेरे को नहीं जाना भाई, मैं तो यहाँ सेटल होने ही आई हूँ, मेरे को इंडिया वापस नहीं जाना। कि इंडिया में उसको कहीं तो जाना ही था, किसी दूसरे परिवार में जाना था, तो दूसरे परिवार की बजाय आ गई भाई ऑस्ट्रेलिया। आपका क्या प्लान है दुर्गांशु भाई? मैं तो 4 साल बाद उल्टाऊंगा भाई, क्योंकि मजे खत्म हो जाएंगे ना बस। अरे पापा का क्लियर था 4 साल जा, फिर मैं इतना बुढ़ा हो लूंगा, फिर मेरा पांड्या बेटी है। बट आपका एक अच्छा फ्यूचर हो उसका उड़ा दुर्गांशु भाई। माँ बाप तो ऊपर फ्यूचर कौन देख, एक छोटी ही बात यह है, अगर माँ बाप आड़ा कुरेंगे, माँ बाप नू याद करेंगे, बालक न्यू है ओड़ा हम डॉलर छाप रहे हैं। आपने क्या लगा दुर्गांशु भाई कि अपने इंडिया में जॉब्स को नहीं खूब है भाई, खूब है
दोनों में तो मतलब जब मैं इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं तो मेरे हिसाब से आप पूछना चाहते होगे क्यों बालक विदेश में जाकर जॉब करे, करेक्ट है ना। तो उसका तो सिंपल सा आंसर यो भाई, यो कंपैरिजन बेसिक यो है, अगर आप 60-70 हज़ार रुपये टोटल सेविंग, आपकी कमाई नहीं सेविंग, 60,000 रुपये सेविंग अगर आप अपने बाप का हाथ में उधर पा सक रहे हो ना आए महीने, अगले बाप 60,000 में आए महीने दूँ सेविंग के, मेरे खर्चे टाल गए, तो आपने विदेश की कोई जरूरत को नहीं को मत आओ। अगर आपका सपना है ऑस्ट्रेलिया आना तो एक अलग बात है, नहीं ना हो, क्योंकि एक बालक उड़े इतने बचा पाओ है। मौसम किसा उड़ेगा अपने जिसा भाई, अपने तो उल्टा चल रहा है बस है अपने जिसा। इब अपना आड़े छक्के गर्मी हो रही है, ओड़े छक्के जाडा है, आड़े छक्के जाडा आ जाएगा, ओड़े छक्के गर्मी हो जाएंगी। बट न्यू को नहीं ना माइनसा में जाता और ना गर्मी न्यू जाती को 50 होगी, जमा अपने बरगा है सिंपल। फूड ने लेकर कुकर मैनेज करो, फूड ने लेकर खुद बना लिया भाई, सारे ने बनानी है। फूड फर्स्ट टाइम उड़े कुकिंग करी थी ना, मैं इंडिया तक करया करता, क्योंकि गेमा में रहे तो बाहर भीतर खूब बनना होया, घर क्या न कदे टोके कौन तो खुद की मैंने कि मैं लगे रहा करता। सब नाम है भाई उड़ा खाना बनाना। कोई बालक आपने नुकंदा कौन पाओगा यार, मैंने तो मेरे को तो आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊँ, आप बना लेगा, भूख लग गई आप बना लेगा। तो रोटी पोना ग्रोसरी पे भी तो अपने इंडियंस हैं उड़े। हाँ भाई, मतलब अपन कैसे कहा कि आप काम ना छोड़ के जो अपनी आम जिंदगी है उसमें आप सारे इंडियंस ते डील करा उड़े। यो भाई आपको ऊपर डिपेंड करे, आप अपनी सराउंडिंग किसके साथ रखना चाहो। मारी के लिए से बालक जो मारी के बोलना पसंद को नहीं करते कि यार ये तो गवार के गवार ही रह गए, ऑस्ट्रेलिया में आके इन्होंने क्या ही कर लिया। हाँ। ये तो अभी भी हरियाणवी ही बोलते हैं, आई शुड हैंग आउट विद द ओजीज, तो कर ले भाई ओजी के हैंग आउट कर ले। तो और कई मारे वर्गे भी हैं जो बैठ के राज्य अपने यहाँ में। तो आपने या इसे ऐसा माइंडसेट क्यों ना रखा है दुर्गांशु भाई कि मैं जाऊंगा तो एक आदमी में एक ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए कि चेंज हो गया और जाकर ना चीजें ग्रैब कर ली, सीख ली। क्योंकि मैंने उल्टा आना था, और जब मैं चेंज हो जाऊंगा ना भाई, फिर या सोसाइटी में अडेप्ट कौन कर पाओगी, या फिर मैं इस सोसाइटी में अडेप्ट कौन कर पाऊंगा। परमानेंट ही उड़े रहना है तो फिर आपका चेंज ना होना आपने ना लगता कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अगर आपने परमानेंट रहने का विजन है। यो जो मैंने बताई ना, जो इंग्लिश बोल लेगा वो है जिसका परमानेंट रहने का विजन है, और 10 छोरे में तो एक के छोरा आयो जिसका परमानेंट रहने का विजन है। ओके, सब नु कह रहे हैं पीआर लेंगे फिर इंडिया जावांगे, सबका विजन भी रह के भाई पीआरओ है, परमानेंट रेजिडेंसी, करेक्ट है, जिस आप अनलिमिटेड टाइम ट्रेवल कर सको, सबका ये विजन है। कुकरे भी पीआर आ जा और फिर जिंदगी काटा इंडिया में, अगर इंडिया में जरपियाँ कमी पड़ी तो कोई नहीं, बाहर जावांगे फिर दिहाड़ी ला लेंगे, अरे नहीं रवांगे इंडिया में फार्म हाउस बना के। जो दशा में तो एक बच्चा ऐसा है ना जिसने नुआ पीआर तो ले उसके बाद रहूँ भी आड़े, इन्हें की गेल बुढ़ा भी आड़े हूँ, मरूँ भी आड़े, वो उसकी जनरेशन फिर उड़ते कंटिन्यू। हाँ, वो फिर अलग चल रहे हैं, उसके फिर ग्रुप भी अलग पाओगे, उसके सर्कल भी अलग पाओगे, उसकी इंग्लिश में भी हमारी इंग्लिश में और उसकी इंग्लिश में 7 महीने में भी फर्क आ गया होगा। वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट बोलता होगा, हाँ भाई माइट यार हाउ आर यू, शक्ल तो देख मैं इंडियन हूँ भाई, क्या हाउ आर यू, पूछ ले क्या हाल है, तो हो जा भाई। तो आप उन लोगों ने क्रिटिसाइज करो या फिर ठीक है उनका वो अपना रास्ता है, सबका अपना अपना रास्ता भाई। अपा किसी ने क्रिटिसाइज कर दे, कोई मन कहोगा अगर तू पागल है तेन बाबू के 20 लाख का वो लुआ दिया तू उल्टा होगा, तो वह मेरा चॉइस है, मेरा बाहर जाना भी अपने स्वाद। आप जो एजुकेशन ने लेके था आप मतलब पढ़े भी हो या फिर आपका बस था कि ठीक है वह करनी जरूरी है भाई? नहीं एक्टिवली आप पढ़े, वह ना एक्टिवली पढ़नी जरूरी है। ओके हाँ, क्योंकि अपना असाइनमेंट करने हैं, आप इतनी फीस देकर जा रहे हो कि जब री आएगी ना तो न्यू मान लो मोटा मोटी $5,500 लग जाएंगे। $6,000 का मतलब हो गया 3 लाख रुपये। तो मैंने नू दिमाग लाना कि यार जब री आएगी तो 3 लाख रुपये लग जाएंगे, तो क्यों नहीं ये काम अच्छा है कर लिया, क्यों नहीं पढ़ लिया। पढ़ाई इतनी है कौन ना भाई, पढ़ाई कोई IIT वाली पढ़ाई को नहीं, जर्नली प्रैक्टिकल पढ़ाई है। आप क्लास में जो पढ़ाओगे उस तो आपने सारी बातें का अंदाज आ जाएगा। ट्रैवलिंग कितना एक्सपेंसिव हो जाए? कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं भाई, जब खड़े पा करो तो 1,20,000 समथिंग में अप डाउन, और जब आप रिलैक्स हो गए, मैं आज टिकट करूँ नवंबर की तो 60,000 50,000 में अप डाउन की बढ़िया उसकी सीट कोई। हाँ, कोई मड़ा भी एक्सपेंसिव को नहीं। काफ़ी स्टूडेंट है वो कुछ ना कुछ एक हॉबी अपनी फॉलो करते रहें खाली टाइम में, या कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर लें जो आगे करियर में चेंज हो जाए। हाँ, जैसे सिंगिंग ले लो, राइटिंग ले लो। भाई मैंने उड़े जाके बेरा पिटा, मैं लिख भी सकूँ हूँ मेरे भीतर तो एक कलाकार भी बैठा है। नुहे मैं एक दादाजियाँ की बात सुनू था, लक्ष्मी चंद जियाँ की, तो उनकी एक रागनी थी, सुख थोड़े दुख गणे जगत में दुख चिंता में काया, तो और उन गिना दिया भाई दुखे दुख, मेरा नु है मैं ये तो औकात ज़्यादा दुख है। तो फिर नु देखा मैं यार मेरे वर्गे भी तो हैं जिनकी ज़िंदगी में सुखे सुख हैं। आज थी तो भगवान की दया था यार, कोई सा दुख देखा ही नहीं है, सभी क्या है मैं सुखे सुख है। तो फिर एक लिखने की कोशिश करी थी, सुख के हैं
वह मैंने इंस्टाग्राम पे भी गेरी थी, तो आड़े मैं वह मेरी पहली रचना दी प्लीज। तो पहली बार उस टाइम मैंने नुबेरा पिटा था करे लिखा भी जा सके है। तो भाई यह सुनाता हूँ, सुख क्या क्या मोया करे, ठीक है। छोरा होने में, पोते के आने में, छुट्टी मिल जाने में और खा के सोने में सुख होया करे। ससुराल जाने में, अपनी कमाई खाने में, ताते पानी ते नहाने में और यार गेल बतलाने में सुख होया करे। ब्याह हो जाने में, बिस्तर पे चा आने में, चूल्हा आगे बैठ कर खाने में और माँ का हाथ ते नहाने में सुख होया करे। भाई गेल जाने में, बरथार गेल आने में, गोदी में याने ने और ब्याह में गिरकाने में एक न्यारा सुख होया करे। आसी ठट्ठा लाने में, जिखड़ियाँ जिखाने में और बैरी आगे बजाने में एक न्यारा सुख होया करे। नौकरी पाने में, तनख्वाह के आने में, माँ बाप पर उड़ाने में एक न्यारा सुख होया करे। धर्म की राही जाने में, दान पुण्य करवाने में, सत्संगी के बाणे में और मिट्ठी वाणी गाने में एक न्यारा सुख होया करे। खेल में मेहनत करने में, मेहनत करके खाने में, खा के मेडल लाने में एक न्यारा सुख होया करे। पढ़ के नंबर लेने में, कामयाब होकर दिखाने में, इज्जत मान बढ़ाने में एक न्यारा सुख होया करे। माँ के लाड में, भाई की ठाड में और बूढ़े की आड़ में एक न्यारा सुख होया करे। भाइयाँ गेल बैठण में, दुश्मना गेल ऐठण में, लड़ाई में पिटण में एक न्यारा सुख होया करे। नहा के खाने में, नहा के खाने में, खा के सोने में, सो के जाने में एक न्यारा सुख होया करे। नए कपड़े पाउन में, राजनीति की बतलाउन में, अच्छी बात सुनाउन में एक न्यारा सुख होया करे। रुपया ते खाता भरिया हो, प्यार ते रिश्ता नाता भरिया हो, समाज अच्छी बातां ते भरिया हो एक न्यारा सुख होया करे। इज्जत करनी है भाई हो, प्यार करने वाली लुगाई हो, खाना देने वाली जननी माई हो एक न्यारा सुख होया करे। सांगिया का सांग हो, रागनिया का राग हो, सुहागन गेल सुहाग हो एक न्यारा सुख होया करे। टेम पे खाना हो, भाई गेल आना जाना हो, बेटा थोड़ा सा सियाना हो एक न्यारा सुख होया करे। निरोगी काया हो, अन्न धन की माया हो, ऊपर बाबू की छाया हो एक न्यारा सुख होया करे। बाबू बेटे का प्यार हो, गेल ठाडा यार हो और मानस मार हथियार हो एक न्यारा सुख होया करे। दुर्गांशु का याराना हो, भीड़ पड़ी में काम आना हो, ना कदे किसी ते शर्माना हो एक न्यारा सुख होया करे। भाई साहब, तो ये मने जो सुख लगे वे लिखने की कोशिश करी कि भाई ये सुख हैं, जब देखा जाए तो सुखे सुख भरे पड़े हैं चुगड़ दे देख सको हो। यो के दिन के टाइम जब ये भाई वैन चलाते नहीं, कोई भी लाइन आई दिमाग में, कोई भी टॉपिक आया दिमाग में, ये पीसीस में लिख रखा है या एक टाइम पे लिख दिया? कैमरा ऑन करया और वह बात लिख दी, भैया बात किते तो बरतांगे। और फिर वह कितने न कितने बर्तन में माँ सरस्वती माँ भवानी सी कृपा करे वह आप ध्यान आ जाए। फिर या कलम उठा करो उस दिन जिस दिन जमा दिमाग खराब हो रहा हो, अगर भाई जिस दिन रुपये जाने हो अगर तो रुपये भी स्वाद लेने का तर तो स्वाद क्या गिल ले वहाँ, तो भाई स्वाद ले कापी गिल, कापी ठा के बैठा, फोन उठा के बैठा, पुरानी सारी रिकॉर्डिंग काटा, मैं कहा इसमें तो कौन सी पे लिख सका, तो उसमें तो एक आधी तो जरूर नो दिमाग में बैठ जाएगी, ओ इस पे लिखा जा कहीं भी वो सही चल रहा दिमाग, तो उस पर बैठ के लिख दिया। फिर मैं कई आता है एक भाई इस बीच में मैं बताना चाहूँगा, अपने हरियाणवी आर्टिस्ट इतने मददगार हैं भाई, इतने मददगार हैं। मैंने के पी कुंडू भाई साहब दौरे भेजा, ये मैंने 6-7 लिखी, 6-7 रिकॉर्ड करी नॉर्मल अपना आईफोन से, और उन दौरे भेज दी। उनने 6-7 की 6-7 सुनी भाई, 2.5 मिनट की मेरी वे ऑडियो थी, सारी सुनी, और उन्होंने मेरे तीनों बताया भाई या बात बढ़िया थी या घटिया थी, इसमें या न्यू चेंज हो सकता था, न्यू और न्यू, बट बोला यो जोनर मेरा को नहीं, ये है तेरी कविता बहुत बढ़िया लिखे है, बहुत बढ़िया करे है, बट ये मेरा जोनर है को नहीं। तो उन यार पहले झटकन को यार तो कविता लिखा मेरा काम का को नहीं। उनने सारी बात सुनी है कि यार एक नया बालक हो पूरा नु फुटन न हो रहा है, तो एक बार उसने उसमें तो थोड़ा पानी काट दिया, वो छलके नहीं, और फिर नु अलग देख नू बता दी, अगर हाँ भाई मैं गुन करदा, बाकी कोई तो जरूर करेगा। फिर मैं संजीत सरोवा भाई साहब का नंबर काट दिया, जो कि बहुत कविताएं में भाई लेजेंड भाई, मतलब हरियाणा में तो हूँ तो देख एक एक कवि हो रहे हैं, बट आज के दिन तो जो यूथ जिन तक कनेक्ट करे है आर पार है भाई, वो बालक राइटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई। और मैं स्ट्रॉन्गली बिलीव करूँ कि मेरी कई अक्षर उन मतलब मन उन ठहर रखे हैं उन, क्योंकि इतनी सुन ली है ना वे, हाँ इतने सुन लिए कि वे दिमाग में रह जाए ये चीज, वो कैब तैयार होगी ना। हाँ तो भाई मैं एक और सुनाना चाहूंगा, देखो मेरे मित्र का आर्टिस्ट, जरूर जरूर। तो भाई आप पे बता दो फिर मैं कौन सी सुनाऊं, 2 हैं, फिर नहीं दिखेंगी और कदर को नहीं रही, दोनों में दोनों के शीर्षक हैं, एक का शीर्षक है फिर नहीं दिखेंगी, फिर नहीं दिखेंगी क्या चीज फिर कौन दिखे, और एक वह है किस किस चीज की कदर कौन रही समाज में,
क्योंकि चीज़ें खोदती जान लग रही हैं। अच्छा, फिर नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो आपने फिर नहीं दिखेंगी। लुगाई कट्ठी बैठ के गीत गांदी फिर नहीं दिखेंगी, कट्ठी होकर पानी ल्यादी फिर नहीं दिखेंगी, सासू आगे पति ते ओला कर दी फिर नहीं दिखेंगी, और दुरानी जिठानी कट्ठी बैठ के बतलांदी फिर नहीं दिखेंगी, दादा का ओका भरदा पोता फिर नहीं दिखेगा, खेत में काम करदा बेटा फिर नहीं दिखेगा, 13वीं थी बैठा बुढ़ा फिर नहीं दिखेगा, और बैठ के कट्ठा कुणबा खांदा फिर नहीं दिखेगा, दूध बिलोंदी दादी हमने फिर नहीं दिखेंगी, माम्या कहते चीज़ आंदी फिर नहीं दिखेंगी, नई बहू घर में शर्मांदी फिर नहीं दिखेंगी, और अपने देवर के लाड लडांदी फिर नहीं दिखेंगी, दादा घर में फैसले सुनांदा फिर नहीं दिखेगा, पंचायती पंचायता में आंदा जांदा फिर नहीं दिखेगा, छोटा बड़े ते शर्मांदा फिर नहीं दिखेगा, और पाली हमने भैंस चरांदा फिर नहीं दिखेगा, वो साचा आला होंदा प्यार फिर नहीं दिखेगा, वो टैम पे काम आंदा यार फिर नहीं दिखेगा, वो यार खातर खांदा खार फिर नहीं दिखेगा, और वो बार जारी करता जार फिर नहीं दिखेगा, छात पर लागी कड़ी फिर नहीं दिखेंगी, भाइयाँ की लागी जड़ी फिर नहीं दिखेंगी, बरांडे में माटी पड़ी फिर नहीं दिखेंगी, और बहू सासू के पाया में पड़ी फिर नहीं दिखेंगी, बाबू का आगा आगा वो टोरा नहीं दिखेगा, राम राम करके चलिया करदा वो छोरा नहीं दिखेगा, बटेऊ का ससुराल में वो डिठोरा नहीं दिखेगा, और अपनी माँ के बिना नहीं रहा करदा वो लोरा नहीं दिखेगा, भाईचारे में मिलिया कर दी वह लासी नहीं दिखेगी, जेठ का घर में बढ़ने से पहले वह खांसी नहीं दिखेगी, गुरु चेले ने दिया करदा वह शाबाशी नहीं दिखेगी, और लट के जोर पर होया कर दी वह बदमाशी नहीं दिखेंगी, इब नहीं दिखेंगी दुर्गांशु की वे नादानी, लागी इसके भी कोई बाल आंदी जांदी, इतनी सुथरी तो कोने लिखनी आंदी, बस वे बात लिखे है जो पाजेगी कोई दादी सुनांदी। भाई साहब ग्रेट, थैंक यू भाई, थैंक यू। मजा आया। अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए तो मैं अपना नंबर दे सकूँ भाई यार, क्योंकि मैं बड़ा फ्रीली हेल्प करना चाहूँ किसी की भी। हाँ प्लीज़ बता इसको आप। है ना, तो भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और बताऊंगा हिंदी में मेरा व्हाट्सएप नंबर है 870 840 8872। भाई किसी भी डाल की ज़रूरत हो, प्रोसेस न समझने ते लेके एजेंटा तो मिलने तले, क्योंकि भाई एजेंट भी 2 डाल के हैं, एक जो लीगल फाइल लगावे हैं, एक वे जिन बालकों की फाइल सही में लीगल को नहीं बट बाहर जाने का सपना है तो वे अरेंज करा दें। ये आड़ में उन एजेंटा का सीधा नाम ले दूंगा तो यार उनकी भी पर्सनल वे हैं, उनके नाम ख़राब हो जाएंगे। तो भाई आप मेरे द्वारा कॉन्टैक्ट कर लियो, मैं नंबर दे दूंगा, तो हम सीधी बात कर लियो, मेरा बीच में कोई सीन को नहीं। मैं तो बता दूंगा भाई मेरे 4 महीने में है यो भाई सा है जो कि यो वाला काम करवाया, अगर आप अपना रीच आउट कर लियो। और जब भाई किसी भाई का वीज़ा लिया और अकोमोडेशन का फाइनल नहीं हो रहा, भाई मेरे द्वारा आ जियो, मेरा कमरा खाली पड़ा है, साइड वाला बेड खाली पड़ा है, दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे, तू रुपये कमाना लायक जगह तू नया कमरे में शिफ्ट हो जाइए, अपने दौर 2 बेड हो जाएंगे, तेरे दौरे भी एक जगह हो जाएगी, मेरे दौरे वहाँ खाली हो जाएगी, फिर 2 भाई आ जाएंगे, तू भी किचन सुहा लिया, मैं भी किचन सुहा लूँगा। और भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया का नंबर है, अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी भाई ने कोई भी किसी भी डाल की जरूरत हो, हूँ मैं बहुत बड़ा को नहीं बट अपनी ओरत है, जिसा भी हो सके भाई ट्राई करांगे। ऑस्ट्रेलिया का नंबर है भाई मेरा 0431 649 007, ये मेरा एग्जैक्ट याद को नहीं बटी हुई है, ठीक है। हाँ। और बाकी इंस्टा पे है भाई दुर्गांशु शर्मा का नाम था आईडी, उसमें आप सर्च कर लियो। कोई भी भाई कोई कितने पीछा नहीं लिया जाएगा, पीछा लिया जाए तो अब भाई कह दिया अरे के था ये बात तो इतनी बताएगा तो रुपये लग गया मांगने। तो क्योंकि भाई बाहर जो बालक होने उनकी है थोड़ी सी दिक्कत, उन्हें अकोमोडेशन फाइनल करने में ये हो जाए दिक्कत। और जो किसी न किसी का एहसान नहीं चाहिए ना भाई, कोई बालक नू कह दे अगर ना यार मेरी तो अकोमोडेशन दिला दे बट मैं आगे किसी की मदद कौन करना चाहता, तो अपने दौरों से भी भाई हैं जो रुपया में काम करवाए हैं। इसी से बालक भाई जो इंडिया के 30,000 रुपये ले हुए हैं और आप ती सब शॉर्ट करके देंगे। आपने एयरपोर्ट से पिक करेंगे, आप अपनी फ़्लाइट की टिकट भेज दो, दैट्स इट। आपने एयरपोर्ट से पिकअप करेंगे, 3 टाइम आपने खाना खिलाओगे, अकोमोडेशन दिखा देंगे जिसमें आपने किराया को देना बट दिखा देंगे क्या बेस्ट है, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना सिखा देंगे, आपका बैंक में अकाउंट खुलवा देंगे, आपने सिम प्रोवाइड करा देंगे, आपकी गेल पहले दिन यूनिवर्सिटी में चले जाओगे ताकि आपने थोड़ा सा नूरो है कोई तो मेरी गेल आया था। जब आप 20 लाख रुपये लगा सको हो तो 30,000 कोई ज़्यादा भी को नहीं। बिल्कुल सही बात। और जब फिर भी अगर ना भाईचारे में मैं भी आगे किसी की मदद कर दूंगा, आ जाओ फिर तो आ जाओ भाई, फिर तो खुला पड़ा है मैदान।
स्टडी आपकी कितना हुई थी? DU में मैंने एडमिशन लिया पढ़ने खातर, बट मैं साथ के साथ गेम कराया करता, जो कि आप आगे डिस्कस करांगे। तो गेम के चक्कर में DU उस साल इंटर यूनिवर्सिटी खेलने नहीं भेजा था, यो क्लियर हो गया था, तो उसकी वजह से CRSU यूनिवर्सिटी है जींद में, उसमें भी एडमिशन ले लिया। गेम के करने लग रहे थे उस टाइम? बॉल बैडमिंटन एक गेम है भाई, मैंने वो खेलना शुरू करा था इन क्लास ऑफ 8th। तो 8th वुश तक का तो मेरा है, लेकिन भाई बॉल बैडमिंटन भी मैंने पहली बार सुना है। हाँ, तो मैं 5 मिनट लगा के प्लीज़ सब ने बताना चाहूँगा एग्जैक्टली बॉल बैडमिंटन की है। बॉल बैडमिंटन अपने आज़ादी के टाइम का गेम है, जो कि आज़ादी तो भी पहले का, बट आज़ादी के टाइम पे उसकी फेडरेशन बन गई थी। 1856 का गेम है, जो कि तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस होया था। उसके बाद 100-125 साल खेल दे रहे अपने देश में, कोई दिक्कत नहीं थी। आज़ादी हुई 1954 में 3 एसोसिएशन का गठन होया। पूरे इंडिया में सिर्फ 3 एसोसिएशन थी, एथलेटिक एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन और बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इतना पुराना गेम होते हुए भी यो गेम आज तक पॉपुलर नहीं होया। 34 जगह थे इसकी अलग अलग नेशनल्स में टीम जावे हैं। 34 में थे 28 अपने राज्य हो गए, और बाकी 6-7 रहेगी वो सारी सरकारी एजेंसीज़ हैं, जैसे इंडियन पोस्ट, इंडियन रेलवेज़, और वहाँ की लोकल, जैसे एक आपने अगर कदे सुना हो न्यूक्लियर एनर्जी करके एक अपनी एक सरकारी संस्था है, तो उसकी एक अलग से टीम है। तो ये सारी टीम अपने आवे हैं और खेल रहे हैं। इसके अगर हम थोड़ा सा अगर गेम के बारे में बात करा, तो 10 बच्चे हुए हैं एक टीम में, 5 खेलन उतरेंगे, 5 रेस्ट करेंगे। जो खेलन उतरेंगे कोर्ट में बता दूं 12x24 का है, 5 उस साइड 5 उस साइड खेल लेंगे। एक बॉल की गेल, रैकेट का गेम है। अपने पास एक रैकेट है, हाँ। नॉर्मल बैडमिंटन की तरह बट थोड़ा सा सॉलिड, और एक वुलन की बॉल है 25 ग्राम की। हम उस 25 ग्राम की येलो वुलन बॉल की गेल खेलांगे। हम इस साइड तक 5 बंदे ट्राई करांगे, एक टच में वह बॉल उस साइड पार हो जा। वो 5 ट्राई करेंगे, एक टच में वह बॉल इस साइड पार हो जा। सिंपल गेम है, सिंपल रूल है कि जिसकी बॉल नीचे टच होगी पॉइंट दूसरे का। और जो उसका कोर्ट या ग्राउंड है वो कितना बड़ा हुआ है? 12x24 का। एग्जैक्टली बैडमिंटन का कोर्ट थे 4 गुना। मन लगा ये गेम ही अनडिस्कवर्ड है। हाँ बिल्कुल अनडिस्कवर्ड। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम आपका मुंह तो सुनी दुर्गांशु भाई कि यो गेम भी है, बॉल बैडमिंटन कोई गेम है। इसके पीछे कारण ये भी है भाई कि जैसे बैडमिंटन एक इतना कॉमन नाम हो गया कि अगर मैं आपसे बताऊं कि बॉल बैडमिंटन, तो आप दिमाग में लगाओगे कुछ टेनिस जैसा, कुछ टेबल टेनिस जैसा, कुछ बैडमिंटन जैसा। तो अब मैं अपनी 8th तक यहाँ तक की जर्नी में इतनी बार बॉल बैडमिंटन बता चुका लोगों ने कि मैं थक गया। अब मैं बताऊंगा किसी ने कि बॉल बैडमिंटन हो गया। आपने खुद ने गेम को डिस्कवर करा? हमारे स्कूल में टीम होया कर दी। मैं गुड़गांव में DPSG नाम का स्कूल था, जिसका पुराना नाम चिरंजीव भारती था, उसका विद्यार्थी था। उसमें हमारे सर होया करते, वो खिलाया करते। मैं पहले बैडमिंटन खेला करता, उसके बाद स्कूल चेंज होने के कारण मैंने गेम करना था, कुछ भी करना था। स्कूल में सब तो ईजी स्पोर्ट्स ही हुआ था, इंटरेस्टिंग सा लग गया, खेलना शुरू कर दिया। इबे आप हो इस गेम में एक्टिव फिर? नहीं भाई, क्योंकि आगे करियर नहीं दिखा, तो फिर मूव आउट भी हो गया। क्योंकि करियर लास्ट में वो था कि आप रेलवेज में लग जाओ या इंडियन पोस्ट ऑफिस में लग जाओ। और फादर साहब का सिंपल सा था कि भाई इतने पैसे हम काम कौन चलता, कुछ थोड़ा अलग कर ले। मतलब आप मैंने इस साल थोड़ा सा ऐसा लग गया कि आप लोगों ने इस गेम तो अवेयर कराना चाहो। बिल्कुल अवेयर कराना चाहूँ, क्योंकि भाई जो इसके इतने सीनियर प्लेयर्स भी हैं ना, वो भी खुल कर नहीं बताना चाहते। मैं सुमित पारता भाई का अगर जिक्र करूँ, तो सुमित पारता भाई जो कि आज लेजेंडरी सिंगर हमारे हरियाणा के, वो इस गेम के 4 बार के नेशनल प्लेयर हैं, 1 बार की यूनिवर्सिटी प्लेयर हैं, और वो बहुत सुपर डुपर दासू प्लेयर थे। और मैं अगर थोड़ा सा आपने वो दूँ डिस्क्लेमर या कुछ भी कह लो, वो आपका पॉडकास्ट पे बता रहे थे कि वो बैडमिंटन और बॉल बैडमिंटन खेला करते। वो इतनी फ्लो में गई बात कि आपने खुद ने कौन पकड़ा कि बॉल बैडमिंटन कुछ बीच में आया। टू बी ऑनेस्ट, अगर भी हाँ इतनी एक्साइटमेंट के साथ आप ये वर्ड नाम पूरा ना लेते ना, बॉल बैडमिंटन, तो हो सके मैं तब भी इग्नोर सा ही कर देता कि होगा, नया होगा यार, के नया होगा। हमारे यहाँ तो बहुत गणे स्टार्स निकले हैं, जो कि हमने बेरा भी कोई, बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस महकमे के लोग हैं जो कि हमने मिले हरनू बेरा बटे। हाँ, मैं भी किसी टाइम पे खेला करता, फिर मैं ट्रेनिंग में चला गया, फिर मैंने छोड़ दिया, बट मैं खेला था, बॉल बैडमिंटन खेला था। तो इंटरनेशनल गेम है वो, इंटरनेशनल गेम है भाई। मैं 2 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ विद। किस पॉइंट पे जाकर फिर आपने गेम ड्रॉप कर दिया? ये भाई इसका कोई मतलब 2 बार इंटरनेशनल खेला, उसके बाद कुछ पॉलिटिक्स हुई, कुछ मेरा कीड़ा होया कि नहीं यार बस ये बिस तो ऊपर तो के जाना है, तो मूव आउट कर दिया। कोई कारण नहीं, मैं इसने तो मन ऐसा लग गया ये गेम अवेयरनेस तक ही ठीक है।
ना भाई, अगर या फिर आप एनकरेज करो बालकन इस गेम मैं तो एनकरेज करूं भाई। अगर आपने सरकारी नौकरी चाहिए तो बहुत कम कंपटीशन है, बढ़िया सरकारी नौकरी है, खेलो जम के। अकेडमीज हैं इसकी प्रॉपर है भाई। अगर मैं अपने अकेडमीज की बात करूं तो झज्जर के, तो आज के दिन की मैं बात कर रहा हूं जहां पे प्रॉपर अकेडमी रन होने लग रही है, जहां रोज 20-22 बच्चे एवरी इवनिंग जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि अपनी नेशनल्स की वेट कर रहे हैं कि नेशनल्स आएंगे, फिर मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा। मैं 8 बार का नेशनल प्लेयर हूं, तो कितने तो हम भी सीख देंगे, कितने तो हम भी खेल देंगे, बट फिर एक ऐसा मूवमेंट आ जाएगी सब थक जाएंगे। ड्रॉबैक यो इस गेम का, अगर मान लो मैं रेडी हो जाऊं, हाँ, तो मैंने कम से कम इनफ प्लेयर्स चाहिए ना, ताकि हाँ, यो है। या फिर आपने बैडमिंटन की हर चौराहे पे अकेडमी मिल जाएगी। रोहतक में भी अकेडमी चल रहे हैं, बट आपने एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। आप गेम में ड्रॉप कर दोगे कि क्यों है, छोड़ दो क्यों है करना है। तो गेम ड्रॉप हो गया आपका दुर्गांशु भाई, उसके बाद फिर आपने क्या डिसाइड करा? उसके बाद भाई मैं कॉलेज करया करदा, कॉलेज कंप्लीट हो गया था, तो फिर एक नया कीड़ा उठा, क्योंकि प्लेयर थे ना अंदर से, तो वो था कि कुछ तो करना है था, तो योगा का उठा कि योगा मेडिटेशन करके देखते हैं, ये कुछ मार्केट में एक अलग सी चीज़ चल रही है, यो करनी चाहिए। तो हमारे एक बुआ जी का बेटा है, वो फिलहाल योगा कोच है, आज के दिन वो MLA गुड़गांव मिस्टर मुकेश शर्मा है, उनने एज ए योगा इंस्ट्रक्टर, उनका इंस्ट्रक्टर है वो, ठीक है। तो उसने इंट्रोड्यूस कराया कि भाई योगा भी एक चीज़ है, यो काफ़ी अच्छी सुंदर चीज़ है। तो उसके साथ जान लगे, कॉर्पोरेट सेशन करने लगे, क्योंकि अंदर तक फियर जा चुका था। योगा इंस्ट्रक्टर का मैंने प्रॉपर कोर्स कराया 6 महीना का, एक सर्टिफिकेट हासिल कराया कि किसी के सामने बैठो तो आप कुछ प्रेजेंट कर सको, कि मेरे पे क्यों सीखो। मैं कराया आपने सर्टिफिकेट? यो कोलकाता था भाई। कोलकाता था? हाँ। दुर्गांशु भाई, ये सब जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस से शेयर करे, कुछ काफ़ी सी चीज़ थी जो मैंने ना बेरा था। हाँ। खासकर ग्राउंड लेवल पर जो काम या जॉब अकोमोडेशन लेकर कंफ्यूजन थी, स्टूडेंट जो आपने देखने लग रहे हैं उनकी भी काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर इन पर्सनली आप तो पूछना है तो वो आप तो कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ, कर लियो भाई, कोई दिक्कत को नहीं, फोन नंबर है तार दो रहे। थैंक यू सो मच दुर्गांशु भाई, बहुत धन्यवाद भाई। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं इस कुर्सी का हकदार कौन था भाई, इस पर बहुत लेजेंड बैठे थे, बट फिर भी मैं बड़ी एक हिम्मत सी करके बैठा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जगह प्रोवाइड कराने खातर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके थ्रू भाई 2 बालका का भला हो गया ना, तो मैं आना अपना सफल मानूंगा। ठीक है यार, खर्चा पानी ओके हो गया, कोई दिक्कत को नहीं हुई। बहुत बहुत थैंक यू भाई। राम राम। राम राम भाई।